एक्सेल लवर्स में आपके लिए लेकर आया हूं एक्सेल का एक स्ट्रांगली फीचर जिसका यूज पूरे वर्ल्ड में रेगुलर बेसिस में सबसे ज्यादा होता है और इसके यूज से आपका घंटों का काम जो है सेकंड्स में हो जाता है और इस फीचर की मदद से आप जो है अपने डेटा में से क्विकली इंसाइट्स निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके सीनियर ने आपको एक डेटा दिया है और कहा है कि इस डेटा में से आपको टॉप 10 कंट्रीज का रिकॉर्ड निकालना है, टॉप 5 स्टेट्स का रिकॉर्ड निकालना है, परसेंटेज वाइज आप हमें रिकॉर्ड निकाल के दीजिए, कौन से कंट्री में हमें कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बेचा है, कहाँ पे हमें नुकसान हुआ है, ये सब आपको निकालना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप लोग अलग अलग फॉर्मूलेस का यूज़ करोगे, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एक्सेल का ये जो फीचर है इन सभी फॉर्मूलेस का काम एक अकेला करके देगा और आपका जो है यहाँ पे काफ़ी टाइम सेव होगा। तो अभी एक्सेल का कौन सा फीचर है, चलिए उसका मैं आपको नाम भी बता देता हूँ। उसका नाम है पिवट टेबल। जी हाँ दोस्तों, पिवट टेबल आप लोगों ने यूज़ किया है या नहीं किया ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अगर आपने पिवट टेबल यूज़ किया होगा तो सिर्फ आपने बेसिक लेवल पे ही यूज़ किया रहेगा। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको 21 हिडन ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसका यूज़ करके आप अपने पिवट टेबल में काम करने की स्पीड को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और इस ट्रिक की मदद से आपके पिवट टेबल में काम करने की स्पीड भी बढ़ जाएगी और काफ़ी ज़्यादा टाइम भी सेव होगा। तो चलिए फिर देख लेते हैं कौन सी है वो 21 हिडन ट्रिक्स। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए मेहमान हैं तो आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, जल्दी से आप वहां पे क्लिक करेंगे, दिल से वीडियो को लाइक और कमेंट करेंगे और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे। दोस्तों ट्रिक नंबर 1 में मैं आपको ये बता दूं कि मेरे एक्सेल में एक डेटा दिया हुआ है और उस डेटा के ऊपर जो है पिवट टेबल क्रिएट करना है। तो आप जरा मुझे बताएंगे इसे कैसे करना है। तो अभी आपका सिंपली ये कहना रहेगा, सर एक काम कीजिए, पहले तो उस डेटा को सेलेक्ट ऑल कीजिए, उसके बाद में इंसर्ट पे क्लिक कीजिए, पिवट टेबल पे आपको क्लिक करना है, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, आपको न्यू वर्कशीट पे चाहिए, एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे चाहिए, उसमें से किसी एक पे क्लिक करना है और ओके करना है। तो राइट साइड में आपको एक टास्क पेन मिलेगा, उसमें से आपको फील्ड को जहां पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आप कीजिए, पिवट टेबल आपका बन के रेडी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि मेरे पास में इतना टाइम नहीं है कि मैं इतने सारे स्टेप्स को फॉलो करूं उसके बाद मेरा पिवट टेबल बने। मैं इतने सारे स्टेप्स नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं मैं बस एक क्लिक करूं और मेरा पिवट टेबल बन के रेडी हो जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? एक्सेल में कोई ऐसा ऑप्शन है जिससे ऐसा पॉसिबल हो सकता है? तो अभी आप थोड़ा सोचोगे, दिमाग के घोड़े दौड़ाओगे तो बोलोगे नहीं सर ऐसा तो नहीं है, इतने सारे स्टेप्स आपको फॉलो करना है उसके बाद ही आप पिवट टेबल जो है बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, एक्सेल ने एक्सेल 2013 वर्जन से ही एक ऑप्शन को इंट्रोड्यूस कर दिया जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल पिवट टेबल के प्रीव्यूज देख सकते हैं। उसमें से जो भी पिवट टेबल आपको चाहिए आपको बस क्लिक करना है और ओके करना है, पिवट टेबल आपका बन के रेडी हो जाएगा। किसी भी फील्ड को आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है, करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए अगर आप जैसे किसी कपड़े की दुकान पे गए और वहां जाने के बाद आपको पसंद आया कि ये कपड़ा लेना है, नहीं मेरे को ये पसंद आया, नहीं ये नहीं ये चाहिए करके, तो वैसे ही दोस्तों यहां पे एक्सेल ने उस ऑप्शन को ऐसे इंट्रोड्यूस कर दिया कि जिस तरीके से आपका डेटा रहेगा, डेटा अगर आपके पास छोटा रहेगा तो आपको कम प्रीव्यूज देखने मिलेंगे, डेटा अगर आपके पास में बड़ा रहेगा, काफी ज्यादा बड़ा रहेगा, तो वहां पे आपको मल्टीपल पिवट टेबल के प्रीव्यूज देखने मिलेंगे। उसमें से जो आपको चाहिए बस उसके ऊपर क्लिक करना है, ओके करना है। कंट्री वाइज चाहते हैं, स्टेट वाइज चाहते हैं, सिटी वाइज चाहते हैं, कैटेगरी वाइज चाहते हैं, प्रॉफिट वाइज, जो चाहिए सारी चीज़ें उसमें मिल जाएगी। चलिए मैंने इसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ की है, प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये वो डेटा है जिस डेटा के ऊपर मुझे पिवट टेबल क्रिएट करना है। तो सबसे पहला स्टेप मेरा क्या होगा कि आपको जो है यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, पिवट टेबल क्रिएट करते टाइम पे आपको डेटा के अंदर क्लिक करना है या उस डेटा को कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल कर लेना है। तो चलिए फिर यहाँ पे मैंने क्या किया है, डेटा के अंदर क्लिक किया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद इंसर्ट पे क्लिक करना है। लेकिन दोस्तों मैं पिवट टेबल ऑप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, चलिए मैं आपको हाईलाइट भी करके दिखा देता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे रिकमेंडेड पिवट टेबल्स की। ये वो ऑप्शन है जिसकी मदद से आप जो है यहाँ पे मल्टीपल पिवट टेबल के प्रीव्यूज देख सकते हैं, जो पसंद आए क्लिक करना है, ओके करना है, पिवट टेबल बन के रेडी। चलिए प्रैक्टिकली दिखा देता हूं। मैंने क्या किया, डेटा के अंदर क्लिक किया है, रिकमेंडेड पिवट टेबल्स के ऊपर क्लिक कर रहा हूं। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास में जो है पिवट टेबल्स बन के रेडी हो चुके हैं। इसमें से मुझे कौन सा चाहिए, कैटेगरी वाइज चाहिए, कंट्री वाइज टोटल चाहिए, काउंटिंग चाहिए, ऑर्डर्स की, यहाँ पे जो चाहिए बस उसके ऊपर क्लिक करना है। अगर इसमें से कोई नहीं भी चाहिए तो आप देखेंगे बॉटम में वहाँ पे आपको ब्लैंक पिवट टेबल भी ऑप्शन दिया हुआ है, आप ब्लैंक पिवट टेबल भी इंसर्ट कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यही करना रहेगा तो यहाँ पे पिवट टेबल से भी ये ऑप्शन
मिल जाएगा आपको। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे मैं करना क्या चाहता हूँ मैं आपको बता दूँ, मुझे ये पिवट टेबल पसंद है जिसमें सम ऑफ क्वांटिटी बाइस कैटेगरी वहाँ पे नाम जो है लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे मैं ओके करता हूँ, लेकिन ओके करने से पहले आप ज़रा बॉटम में ये नोटिस कीजिए कि बॉटम में मेरे पास में वहाँ पे शीट 1 दी गई है। अब शीट 1 के जस्ट लेफ्ट साइड में वहाँ पे शीट 2 के नाम से एक शीट इंसर्ट होगी जहाँ पे मेरा पिवट टेबल बन के रेडी हो जाएगा। चलिए फटाफट दिखा देता हूँ। तो ये मेरे को पिवट टेबल पसंद आया। अब मैं वहाँ से ओके कर दूंगा और ओके करते ही आप ये देखिए, आप बॉटम में देखेंगे यहाँ पे शीट 2 के नाम से शीट इंसर्ट हो चुकी है और उसके साथ साथ यहाँ पे भी नोटिस कीजिए पिवट टेबल बन के रेडी हो चुका है। और राइट साइड में आप वहाँ पे देखिए कि यहाँ पे मुझे किसी भी फील्ड को ड्रैग एंड ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है। चलिए काम करते जरा मैं वहाँ से साइड में हट जाता हूँ। तो अब आप देखेंगे वहाँ पे कैटेगरी आपको दिया हुआ है, वहाँ पे ऑर्डर दिया हुआ है, यहाँ पे सम ऑफ क्वांटिटी दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने कुछ किया नहीं, बस मेरे पास में मैंने वहाँ पे क्लिक करके ओके कर दिया जो मेरे को पसंद आया था पिवट टेबल, और यहाँ पे बन के रेडी हो गया। अगर आप चाहो तो यहाँ पे जैसे किसी फील्ड को ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। जैसे मैंने रीजन को पकड़ के ड्रैग किया यहाँ पे कॉलम्स में, जैसे पकड़ के ड्रैग किया तो आप देखेंगे यहाँ पे रीजन वाइज भी जो है पिवट टेबल आपको बराबर देखने के लिए मिल रहा है। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, यहाँ पे रिकमेंडेड पिवट टेबल्स में आपको मल्टीपल प्रीव्यूज देखने मिलते हैं। आपको जो चाहिए बस आपको क्लिक करना है, पिवट टेबल आपका बन के रेडी वहाँ पर हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों ट्रिक नंबर 1। अब बढ़ जाता है ट्रिक नंबर 2 की तरफ। दोस्तों ट्रिक नंबर 2 में जो मेरे पास में अब पिवट टेबल बन के रेडी है, मैं ये चाहता हूं कि उसके ऊपर मैं फिल्टर अप्लाई करूं। तो अभी आप कहोगे सर ये भी कोई पूछने वाला सवाल है, ये तो आप सिंपली अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको पिवट टेबल के अंदर क्लिक करना है, होम टैब से भी आप फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं और डेटा टैब से भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए जो अभी आपने बताया है उस स्टेप को मैं फॉलो करता हूँ। तो जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये वो पिवट टेबल है जो बन के रेडी है और इसके ऊपर मुझे क्या करना है, फिल्टर अप्लाई करना है। तो यहाँ पे इस पूरे पिवट टेबल के अंदर मैंने क्लिक किया है और सबसे पहले जो स्टेप आपने पहला दरवाजा बताया उसे फॉलो करते हैं। होम टैब पे मैंने वहां पे क्लिक किया। होम टैब पे क्लिक करने के बाद मैं आपको हाईलाइट भी करके दिखा दूं, वहां पे आपको देखने मिलेगा एडिटिंग ग्रुप और उसमें वहां पे आपको देखने मिलेगा सॉर्ट एंड फिल्टर। जैसे आप वहां पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप ये नोटिस कीजिए वहां पे फिल्टर ऑप्शन डिसेबल है, हाईलाइट नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों जो आपने कहा था पहला दरवाज़ा पहला स्टेप वो वहाँ पे बंद हो चुका है। ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा दुख की बात है। चलिए काम करते हैं, यहाँ पे तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिला, दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, डेटा टैब पे क्लिक करना है। डेटा टैब पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे आपको चले जाना है सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप पे। वहाँ पे भी आप देखेंगे तो वहाँ पे फिल्टर के सारे ऑप्शंस बंद है। अब ये क्या नई मुसीबत है, यहाँ पे दोनों टैब में गए, दोनों टैब में हमारे मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दिया कि यहाँ पे ऑप्शन हाईलाइट ही नहीं कर रहे। तो अब हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें मिलेगा कैसे? तो दोस्तों ये काफ़ी राज की बात है जो काफ़ी कम लोगों को पता रहती है। चलिए मैं अभी आपको भी बताता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि अगर आप कभी ऐसे प्रॉब्लम में फंस गए, आपके पास कभी ऐसा टास्क दिया गया तो आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है मैं आपको बता दूँ, पिवट टेबल के अंदर आप कहीं पर भी क्लिक ना करें। आपको क्या करना है, आपको बाहर क्लिक करना है। जैसे आप बाहर क्लिक करेंगे आप देखेंगे फिल्टर ऑप्शन हाईलाइट कर रहे हैं। अरे वाह, ये तो कमाल है, पहले तो हाईलाइट नहीं कर रहा था अभी हाईलाइट कर, देखा ऑप्शंस भी कभी कभी हमारे साथ में गद्दारी करते ही है। तो अब यहाँ पे करना क्या है चलिए मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अभी बाहर क्लिक करने से क्या फिल्टर अप्लाई होगा, चलिए मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। मैंने बाहर क्लिक किया, फिल्टर पे मैं क्लिक करो तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स में मैसेज कुछ लिख के आ रहा है, पढ़ना पड़ेगा। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मैसेज लिख के आ रहा है कि दिस कांट बी अप्लाई टू द सिलेक्टेड रेंज, सेलेक्ट अ सिंगल सेल इन अ रेंज एंड ट्राई अगेन। वो आपसे ये कहना चाहता है कि आप एक काम कीजिए, जहाँ पे आपने क्लिक किया हुआ है, जैसे मैंने काफ़ी ज़्यादा बाहर क्लिक किया है, वहाँ पे कोई डेटा नहीं है तो फिल्टर अप्लाई नहीं हो सकता। तो जहाँ पे आपका डेटा है वहाँ पे क्लिक करो, लेकिन वहीं तो दिक्कत आ रही है, देखिए फिल्टर ऑप्शन तो बंद हो रहे हैं। तो अभी से करना क्या है मैं आपको बता दूं, जो पिवट टेबल आपने अप्लाई किया जस्ट उसके ऊपर की जो रो दी गई है उसमें आप कहीं पर भी क्लिक कीजिए और उसके जस्ट राइट साइड में जो कॉलम दिया हुआ है उसमें आप कहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं और बॉटम में जो रो दी गई है वहाँ पे आपको कहीं पर भी क्लिक करना है। ये जो मैंने अभी आपको ग्रे कलर में हाईलाइट करके बताया, इतने रेंज में आप कहीं पर भी क्लिक करेंगे तब वो फिल्टर अप्लाई होगा वरना नहीं होगा। चलिए प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे राइट साइड के कॉलम पे क्लिक किया और उसके बाद अब आप देखेंगे फिल्टर हाईलाइट कर रहे हैं। जैसे मैं क्लिक करूँगा आप देखेंगे सेंट्रल, नॉर्थ और साउथ में वहाँ पे फिल्टर आ चुके हैं, पहले नहीं थे, देखिए अभी आप देखेंगे ये देखिए वहाँ पे नहीं थे, ग्रैंड टोटल पे भी आपको बराबर से फिल्टर हाईलाइट करें। और सिर्फ वहीं पे नहीं, अगर आपने टॉप पे भी क्लिक किया, फिल्टर पे क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे फिल्टर बराबर हाईलाइट कर रहा है। अब आपको जो भी फिल्टर करना होगा, जैसे मुझे सेंट्रल को फिल्टर करना चाहता हूँ तो उसके ड्रॉप डाउन एरो पे मैं वहाँ पे क्लिक करूँगा, सेलेक्ट ऑल वहाँ से हटा दूंगा, मुझे चाहिए 377 और 2174, ये देखना है, मैं ओके करूँगा। तो अभी आप देखेंगे 377 2174,
ये आप बराबर से देख सकते हैं। फिल्टर नहीं चाहिए, क्लियर फिल्टर करना है तो आप उसी सेम ऑप्शन में जाएंगे, क्लियर फिल्टर करेंगे, ये हो गया क्लियर फिल्टर। और फिल्टर ऑप्शन हटाना है, अभी आप चाहते हैं कि सर इसको हटा दो, तो जैसे कि मैंने बॉटम पे क्लिक किया या राइट साइड कहीं पर भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, फिल्टर पे क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे वहाँ पे फिल्टर ऑप्शन जो है हट चुका है। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने, अगर आपको पिवट टेबल में फिल्टर अप्लाई करना है तो पिवट टेबल के अंदर क्लिक नहीं करना है, उसके ऊपर की टॉप रो पे क्लिक करना है, राइट साइड के कॉलम या बॉटम रो पे आपको क्लिक करना है, तब जाकर के आप फिल्टर ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं, वरना अप्लाई नहीं होगा। तो ये थी ट्रिक नंबर 2। अब बढ़ जाते हैं ट्रिक नंबर 3 की तरफ। दोस्तों ट्रिक नंबर 3 में अब मुझे क्या करना है, मेरे पास में जो पिवट टेबल बन के रेडी है उसमें मैं ये चाहता हूं कि बिना किसी फील्ड को ड्रैग एंड ड्रॉप किए मैं वहां पे जैसे कंट्री वाइज रिकॉर्ड देखना चाहता हूं, कंट्री को फिल्टर करना चाहता हूं, वहां पे स्टेट को फिल्टर करना चाहता हूं, वहां पे सब कैटेगरी को फिल्टर करना चाहता हूं। तो क्या ये पॉसिबल है, किसी ऑप्शन से ये हो सकता है? आप थोड़ा सा जरा मेंदू को दौड़ाइए और जरा सोच के बताइए, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी भी फील्ड को ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना है और बस वहां पे वो फिल्टर हो जाए, जबकि वो रिकॉर्ड वहां पे ऐड नहीं है? तो अभी आप लोग थोड़ा सोचोगे और कहोगे कि नहीं सर ऐसा तो नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं ये पॉसिबल है और इसके लिए पिवट टेबल में ही ये ऑप्शन दिया हुआ है। और मैं आपके इसके टोटल 3 मेथड्स आपको बताने वाला हूं, जिसमें से सेकंड नंबर मेथड के बारे में आप जानते हैं, लेकिन पहले मेथड और थर्ड नंबर के बारे में तो आप नहीं जानते। और स्पेशली थर्ड नंबर की मैं बात करूँ ना तो 99.99% लोगों को थर्ड नंबर मेथड के बारे में डेफिनेटली नहीं पता है। अब वो कौन सा है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को जो है पहला मेथड बताता हूँ, जिसके बारे में काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है, और वो क्या है, आपको पहले पिवट टेबल के अंदर क्लिक करना है। पिवट टेबल पे क्लिक करने के बाद आपको चले जाना है इनसाइड टैब पे। इनसाइड टैब पे जाने के बाद वहाँ पे आपको मैं हाईलाइट भी करके दिखा दूँ, वहाँ पे आपको मिल जाएगा फिल्टर्स ग्रुप मिल जाएगा, और वहाँ से आपको 2 ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, स्लाइसर और टाइमलाइन। ये स्लाइसर और टाइमलाइन की मदद से आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे जितने भी फील्ड्स दिए हुए आप उन्हें फिल्टर करके रिकॉर्ड देख सकते हैं। आपको कंट्री वाइज देखना है, स्टेट वाइज देखना है, सब कैटेगरी, प्रॉफिट, जो आपको देखना रहेगा इजीली वहां पे देख सकते हैं। तो ये मैंने अभी आपको बता दिया पहला मेथड, जिसके बारे में आपको नहीं पता था। अब सेकंड नंबर मेथड जिसके बारे में आपको डेफिनेटली पता है, वो भी हाईलाइट करके दिखा दो। आप जब भी पिवट टेबल अप्लाई करोगे आपको लास्ट में एंडिंग में वहां पे पिवट टेबल एनालिसिस और डिजाइन 2 टैब्स आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन ये कब देखने मिलेंगे, जब आपका पिवट टेबल के अंदर क्लिक होता है। अगर आपने बाहर क्लिक किया तो वो टैब आपको वहां पे जो दोनों टैब सारे थे वो देखने के लिए वहां नहीं मिलेंगे। तो कंपलसरी पिवट टेबल के अंदर क्लिक करना है और वहां पे पिवट टेबल एनालिसिस। अभी आप कहोगे सर मेरे एक्सेल में तो वहां पे ओनली एनालिसिस आ रहे हैं, आपके इसमें तो वहां पे पिवट टेबल एनालिसिस आ रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वहां पे जो एनालिसिस है, ये जो अभी आप नाम देख रहे हो, तो ये जो नाम है वहां पे क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरे पास में एक्सेल का लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन है, इसलिए वहां पे पिवट टेबल एनालिसिस आ रहा है। और आपके केस में क्या होगा, सिर्फ वहां पे एनालिसिस टैब ही लिख के आएगा, तो सिर्फ वहां पे नाम का फर्क है, ऑप्शंस आपको सेम देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको ऐसा कुछ डरने की जरूरत नहीं कि अरे सर नाम चेंज हो गया तो ऑप्शंस भी, कुछ ऐसा नहीं है। तो चलिए वहां पे पिवट टेबल एनालिसिस में जाएंगे। वहां जाने के बाद में वहां पे आपको सेम फिल्टर ग्रुप देखने के लिए मिल जाएगा। वहां से भी आपको 2 ऑप्शन इनसाइड स्लाइसर और टाइमलाइन आपको बराबर से देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों बिना किसी टैब में जाए मुझे अप्लाई करना है स्लाइसर और टाइमलाइन, जो मैंने कहा था ना थर्ड नंबर स्टेप, जिसके बारे में आपको डेफिनेटली नहीं पता होगा। तो चलिए काम करते हैं, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ से जरा गायब हो जाता हूँ। अब अगर आप यहाँ पे राइट साइड में देखेंगे तो ये जो फील्ड आपको टास्क पेन दिया हुआ है, इसमें से आप किसी भी हेडिंग पे आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है। जैसे मुझे कंट्री वाइज रिकॉर्ड देखना है तो मैं क्या करूंगा, कंट्री के ऊपर कर्सर लेके जाऊंगा और कर्सर लेके जाने के बाद उस पर राइट क्लिक करूंगा और राइट क्लिक करते हैं वहां पे ऐड एज स्लाइसर। जैसे मैंने वहां पे क्लिक किया तो जैसे क्लिक करते ही आप देखेंगे डायलॉग बॉक्स आ चुका है, बॉटम में कहीं पे कोई भी फील्ड ऐड नहीं हुई है। अब मैं आराम से यहाँ पे कंट्री वाइज जो है डेटा फिल्टर करके रिकॉर्ड देख सकता हूँ। मुझे बेल्जियम का रिकॉर्ड देखना है, आप देखेंगे बेल्जियम के रिकॉर्ड के हिसाब से आपको दिखा रहा है वो। आपको डेनमार्क का देखने का है, आपको फ्रांस का देखना है, जर्मनी है, इटली है। जैसे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ आप देखेंगे बैकग्राउंड में चीज़ें अपडेट होती जा रही है। यूनाइटेड किंगडम का आपको देखना है, स्वीडन का देखना है, स्पेन का देखना है, आपको कहाँ का रिकॉर्ड देखना है, किस कंट्री का, आप देख सकते हैं। नहीं चाहिए तो आप यहाँ से क्लियर फिल्टर भी कर सकते हैं। क्लियर फिल्टर करेंगे तो जैसा आपका पिवट टेबल नॉर्मल था वैसे हो जाएगा। और आपको कंट्री वाइज नहीं चाहते तो आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, डिलीट बटन आपको कीबोर्ड में प्रेस करना है, वो वहाँ पर डिलीट हो जाएगा। पिवट टेबल के अंदर क्लिक किए, अब मुझे स्टेट वाइज देखना है, राइट क्लिक करेंगे, ऐड एज स्लाइसर। तो देखिए यहाँ पे ऑल स्टेट्स वहां पर आ चुके हैं उन कंट्रीज के। तो जिस पे भी मैं क्लिक करूंगा बैकग्राउंड में उसी स्टेट का रिकॉर्ड वहां पे बराबर से अपडेट हो जाएगा। चलिए यहाँ से क्लियर फिल्टर कर देते हैं और इसके बाद
अगर आपके डेटा में डेट कॉलम अगर अवेलेबल है तो डेट कॉलम भी वहाँ पे आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। ईयर वाइज देखना है, क्वार्टर वाइज देखना है, मंथ वाइज देखना है तो वो भी देख सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरे डेटा में वहाँ पे ऑर्डर डेट ये कॉलम दिया हुआ है, तो मैं राइट क्लिक करूंगा ऐड एज टाइमलाइन। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, ये सिर्फ इसी कॉलम पे, इसी फील्ड के ऊपर जो हाईलाइट करेगा, किसी और पे का राइट क्लिक करेंगे तो वो वहाँ पे आपको हाईलाइट नहीं करेगा। उसके लिए डेट कॉलम की ही रिक्वायरमेंट रहती है। डेट कॉलम, टाइम कॉलम रहेगा तो ही वहाँ पे हाईलाइट करेगा ऐड एज टाइमलाइन। तो जैसे मैं वहाँ पे क्लिक करता हूँ तो वहाँ पे क्लिक करते आप देखेंगे यहाँ पे स्क्रॉल बार कौन से ईयर से लेकर के आपको रिकॉर्ड देखना है, 2025 से लेकर के लास्ट स्क्रॉल बार यहाँ पे करेंगे तो पूरा रिकॉर्ड आपको आएगा। तो जिस ईयर का देखना है, ये देखिए यहाँ पे मंथ वाइज देखना है, ईयर वाइज देखना है, क्वार्टर वाइज देखना है, आप देख सकते हैं। तो मुझे जैसे कि ईयर 2027 में मैं चाहता हूँ अगस्त मंथ का रिकॉर्ड चाहता हूँ तो अगस्त मंथ का रिकॉर्ड बैकग्राउंड में यहाँ पे फिल्टर हो जाएगा। उसमें अगर मुझे वहाँ पे ईयर वाइज नहीं क्वार्टर वाइज चाहिए तो क्वार्टर वाइज पे क्लिक करूँगा तो क्वार्टर वाइज भी वहाँ पे डेटा बराबर से आप फिल्टर होता हुआ देख सकते हैं। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने, यहाँ पे बिना किसी फील्ड को ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऐड करते हुए भी आप इजीली वहां पे फिल्टर कर सकते हैं किसी भी डेटा को, किसी भी फील्ड को। तो ये कैसे हुआ? स्लाइसर और टाइमलाइन की मदद से हुआ, जिसमें पहला मेथड आपको नहीं पता था, दूसरा पता था, लेकिन थर्ड नंबर मेथड इसके बारे में आप डेफिनेटली नहीं जानते थे, लेकिन जो अब आपको पता चल चुका है, जिसमें अभी आप स्मार्ट बन चुके हैं कि यहां से ईजी मेथड से भी जो हम लोग ईजिली अप्लाई कर सकते हैं स्लाइसर और टाइमलाइन। तो ये थी ट्रिक नंबर 3। अब बढ़ जाते हैं ट्रिक नंबर 4 की तरफ। दोस्तों ट्रिक नंबर 4 में अब जो मैं ट्रिक आपको बताने वाला हूं वो सभी पिवट टेबल यूजर्स को नहीं पता है कि ट्रिक भी काम करती है, ऐसा भी हम कर सकते हैं करके। अब वो ट्रिक क्या है, चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली स्क्रीन पे लेके चल के बताता हूं। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कंट्री वाइज मेरे पास में पिवट टेबल बन के रेडी है। मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पे जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो अलग से हाईलाइट हो, थोड़ा आई कैचिंग लगे, वहाँ पे तुरंत किसी की भी नजर पड़े कि अरे हाँ ये सबसे बड़ी वैल्यू है, ओके ये कंट्री है, इसमें बड़ी वैल्यू दी गई है, इसलिए इसको अलग से हाईलाइट किया हुआ है। तो अब ये करेंगे कैसे? तो ये करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, पहले आपको ये देखना होगा वहां पे सबसे बड़ी वैल्यू वहां पे कौन सी दी गई है। तो सबसे बड़ी वैल्यू वहां पे दी गई है जर्मनी 953। तो एक काम करते हैं, वहां पे 953 पे मैंने क्लिक किया, होम टैब में वहां पे अप्लाई करेंगे बोल्ड और उसके बाद इटैलिक और वहां से डबल अंडरलाइन। और बैकग्राउंड कलर क्या चाहते हैं वहां पे फिल कलर ले लीजिए, फॉन्ट कलर आप क्या चाहते हैं वो अप्लाई कीजिए। फॉन्ट स्टाइल बदलना होगा तो वो भी वहां से इजीली जो है बदल सकते हैं, जैसे मैंने ये फॉन्ट स्टाइल अप्लाई किया। अब ये एकदम आई कैचिंग वहां पे दिखाई दे रहा है कि मतलब तुरंत वहां पे देख के बता सकते अरे हाँ ये सबसे बड़ी वैल्यू वहां पे दी गई है। अब यहाँ पे इनबिल्ट डायनेमिक फॉर्मेटिंग, ये जो मैंने किया इसे इनबिल्ट डायनेमिक फॉर्मेटिंग कहते हैं। अब इसका बेनिफिट पता है क्या है? ये डायनेमिकली काम करता है। कैसे डायनेमिकली काम करता है कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी और फील्ड को पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो इससे यहाँ पे कोई भी असर नहीं होगा। तो चलिए काम करते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि अभी आप देखेंगे यहाँ पे जैसे मैंने रीजन को, ये रीजन को पकड़ के ड्रैग किया कॉलम्स में, तो जैसे ही कॉलम्स में पकड़ के ड्रैग किया आप देखेंगे यहाँ पे 953 पे कोई असर नहीं हुआ, ना बैकग्राउंड कलर हटा, फॉन्ट कलर स्टाइल वगैरह कुछ भी वहाँ पे चेंजेस नहीं है। अगर मैं रीजन को सपोज यहाँ पे मैं कंट्री में ले लेता हूँ, कंट्री में चलिए यहाँ पे मैंने ले लिया, तो अब आप देखेंगे यहाँ पे अभी भी सेम फॉर्मेटिंग आपको देखने के लिए मिल रही है और ये डायनेमिक फॉर्मेटिंग है दोस्तों। अगर यहाँ पे कोई भी फील्ड कितने भी ऐड होते रहेंगे तो आप लोगों को उस फॉर्मेटिंग पे कोई असर देखने नहीं मिलेगा, ये डायनेमिकली ही वर्क करेगा। तो दोस्तों अब आपको पता चल चुका है कि आप एक पिवट टेबल यूजर है और इस ट्रिक के बारे में आपको डेफिनेटली नहीं पता है, ये आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में याद से लिख के बताइए जी हाँ सर इस ट्रिक के बारे में तो हम भी नहीं जानते थे। तो ये थी ट्रिक नंबर 4। अब बढ़ जाते हैं ट्रिक नंबर 5 की तरफ। दोस्तों ट्रिक नंबर 5, ये जो ट्रिक है ना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि सभी पिवट टेबल्स यूजर्स को ये पता ही नहीं है कि अगर हमने ट्रिक का इस्तेमाल किया तो इसके इस्तेमाल से हमारा जो पिवट टेबल है वो काफ़ी ज़्यादा आई कैचिंग और ऑसम नज़र आएगा। दोस्तों अगर आप सोचते तभी तो आपका पिवट टेबल उतना ऑसम और आई कैचिंग दिखता, लेकिन आप लोगों ने कभी सोचा ही नहीं। सिर्फ आप लोग क्या करते थे, डेटा सेलेक्ट करो, इंसर्ट में जाओ, पिवट टेबल अप्लाई करो, वही बोरिंग स्टेप और वही बोरिंग सा पिवट टेबल दिखता था। लेकिन पिवट टेबल को ऑसम लेवल पे अगर आपको दिखाना है, अपने सीनियर्स को अगर आपको इंप्रेस करना है तो उसके लिए करेंगे क्या, और ये आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए क्या करेंगे चलिए मैं आपको वहाँ पे हाईलाइट करके दिखाता हूँ। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे कंट्री वाइज में मेरे पास में सम ऑफ सेल्स दिया हुआ है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज दी गई है इन्हें मैं कलर के थ्रू यहाँ पे हाईलाइट करूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कलर के थ्रू हाईलाइट करना चाहता हूँ तो एक एक सेल्स के ऊपर जो वैल्यूज दी गई है उनके ऊपर जाके कलर अप्लाई करते बैठूंगा, काफ़ी घंटों लग जाएंगे यहाँ पे। तो एक्सेल में एक ऐसा ऑप्शन है जिसके बारे में आपको डेफिनेटली पता है और वो कौन
कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम जो कंडीशन बताएंगे उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, कोई और कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं। तो अभी कैसे काम करेगा चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको इनमें से किसी भी एक वैल्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे मैंने फ्रांस वैल्यू इसके ऊपर क्लिक किया, वहां पे क्लिक करने के बाद में कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे। अब आपको जो कंडीशन अप्लाई करना है, जो वहाँ पे डेटा दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग आप हाईलाइट कर सकते हैं। तो जैसे वहाँ पे डेटा बार से, कलर स्केल से, आइकॉन सेट है, आपको जो अप्लाई करना है वो कीजिए। मैंने अप्लाई किया डेटा बार्स और वहाँ जा करके ग्रेडियंट फिल और सॉलिड फिल। सॉलिड फिल में थोड़ा सा मतलब कलर का मतलब मुझे ऐसा लगता है बकवास है, ग्रेडियंट फिल थोड़ा अच्छा दिखता है, तो ग्रेडियंट फिल वहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा। तो ग्रेडियंट फिल में चलिए मैंने ये अप्लाई किया। अब ये मैंने फ्रांस के लिए अप्लाई किया, बाकी कंट्रीज़ के लिए क्या उन्होंने क्या वहाँ पे गुनाह किया है जो वहाँ पे मैंने हाईलाइट नहीं किया। तो उसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, पूरे रेंज को सेलेक्ट करूँगा तभी तो वहाँ पे वो अप्लाई होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, हम लोग पिवट टेबल की यहाँ पे ट्रिक्स सीख रहे हैं, तो जिसमें हमें क्विकली यहाँ पे पिवट टेबल को स्मार्ट बनाना है, हमें क्या करना है, हमारे सीनियर को इंप्रेस करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करते बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे वो कलर कंडीशन अप्लाई है आप वहाँ पे जाइए, जूम करके मैं आपको दिखा दूँ। वहाँ पे आपको एक फॉर्मेटिंग ऑप्शंस नज़र आएगा। ये जो ऑप्शन यहाँ पे आया है कॉर्नर में, फॉर्मेटिंग ऑप्शन, आप जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको देखने मिलेगा, ये देखिए वहाँ पे अप्लाई फॉर्मेटिंग रूल 2। यहाँ पे 3 ऑप्शंस आपको देखने मिलेंगे। सेलेक्टेड सेल्स, जो सेल अभी सेलेक्टेड है उसी के ऊपर ही अप्लाई है, लेकिन मैं चाहता हूँ सेकंड नंबर, ऑल सेल्स शोइंग सम ऑफ सेल्स वैल्यूज। जैसे मैं वहाँ पे क्लिक करता हूँ, जूम कम करके दिखा दूँ, जैसे क्लिक किया तो उस कंट्रीज़ में जितनी भी यहाँ पे कंट्रीज़ दी गई है उनमें जो वैल्यूज़, बड़ी वैल्यूज़ दी गई है उन्हीं के अकॉर्डिंग वहाँ पे जो है हाईलाइट कर रहा है। कम वैल्यूज़ है वहाँ पे हाईलाइट रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। लेकिन ये क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि ग्रैंड टोटल वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो इसलिए वहाँ पे जो छोटी वैल्यूज़ है वो वहाँ पे छुप गई है। तो अब ये काम करेंगे, वापस एक बार जूम करके दिखा दूँ, वहाँ पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे ऑल सेल्स शोइंग सम ऑफ सेल्स वैल्यू ऑफ कंट्री। तो जैसे मैं वहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करते अब आप देखेंगे अब थोड़ा सा अभी आपको बार्स अच्छे से हाईलाइट हो रहे हैं, क्योंकि कंट्री वाइज आप लोगों को रिकॉर्ड देखने के लिए मिल रहे हैं। वाओ ग्रेट, कमाल है। पिवट टेबल में जो अब तक आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं रहेगा वो चीज़ अब आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। अब एक काम करते हैं, अब इसके अंदर अगर मैं किसी और फील्ड को ऐड करूंगा तो उसके बाद हमारा पिवट टेबल और कैसे दिखेगा। चलिए पहले मैं यहाँ से हट जाता हूँ। तो जैसे अब मैं यहाँ पे हट चुका हूँ, आप देख सकते हैं किसी भी फील्ड को अगर मैं पकड़ के ड्रैग करता हूँ, जैसे मैंने ले लिया वहाँ पे सब कैटेगरी, तो सब कैटेगरी को जैसे मैंने पकड़ के ड्रैग किया, कंट्री के जस्ट नीचे वहाँ पे ड्रैग किया, तो अब आप देखेंगे ये रिकॉर्ड कुछ इस तरीके से मुझे हाईलाइट कर रहा है, जो मतलब चीज़ें समझ के बाहर ही अभी इसके अंदर। तो एक काम करते हैं, वहाँ पे कंट्री को नीचे ले लेते हैं और सब कैटेगरी को ऊपर लेते हैं। तो देखिए मैंने सब कैटेगरी को पकड़ के ऊपर की तरफ ड्रैग किया, तो अब आप देखेंगे अब आपको चीज़ें अच्छे से वहाँ पे समझ में आ रही है। वाओ ग्रेट, देखिए अभी भी हमारा पिवट टेबल जो है काफ़ी ज़्यादा ऑसम वहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ दी गई है, यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज़ दी गई है, मैं ये चाहता हूँ कि वो वहाँ पे शो ना हो, सिर्फ वहाँ पे उनके बार्स वहाँ पे शो होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, सेम उसके अंदर ही वहाँ पे क्लिक करेंगे किसी भी एक सेल पे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग जहाँ पे अप्लाई किया था वहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद वहाँ से चले जाएंगे मैनेज रूल्स पे। मैनेज रूल्स पे क्लिक करने के बाद ये जो डेटा बार, ये जो रूल मैंने अप्लाई किया है उस वैल्यू के ऊपर, वो जो रूल है उसके ऊपर डबल क्लिक भी कर सकते हैं, या जस्ट उसके ऊपर वहाँ पे आपको एडिट रूल ये देखने के लिए मिलेगा। मैं वहाँ क्लिक करता हूँ, वहाँ पे क्लिक करने के बाद में शो बार ऑनली, सिर्फ वहाँ पे बार्स शो होना चाहिए और वहाँ पे जो है वैल्यू हाइड हो जाए। ओके करेंगे, ओके करने के बाद अप्लाई और ओके। वाओ ग्रेट, अब आप देख सकते हैं आपका जो पिवट टेबल है काफ़ी ज़्यादा ऑसम यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। सिर्फ वहाँ पे आप लोगों को जो है कंट्रीज़ के नाम आ रहे हैं और बार वहाँ पे आ रहे हैं और उनका जो टोटल है वो वहाँ पे आपको शो हो रहा है। देखा आप लोगों ने, ये चीज़ आप लोगों को अब तक पता नहीं थी, तो अब आप लोगों को पता चल चुका है कि अगर आपके पास जो बोरिंग पिवट टेबल रहता है, अगर आपको उसे आई कैचिंग बनाना रहेगा तो उसके लिए आप लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे, जिससे आप भी खुश और आपके बॉस भी वहाँ पे हो जाएंगे खुश। तो ये थी ट्रिक नंबर 5। अब बढ़ जाते हैं ट्रिक नंबर 6 की तरफ। दोस्तों ट्रिक नंबर 6 ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि जब भी आप पिवट टेबल अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को एक दिक्कत तो क्रिएट होती है। अब वो दिक्कत क्या है, चलिए प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास जो पिवट टेबल है, मतलब जो मेरे पास यहाँ पे पिवट टेबल है, इसमें यहाँ पे कंट्री वाइज और सब कैटेगरी वाइज में पिवट टेबल बना हुआ है। लेकिन वहाँ पे कॉलम बी में आप देखेंगे सम ऑफ सेल्स जो कॉलम है वो वैल्यूज़ वहाँ पे बराबर हाईलाइट नहीं हो रही है। तो इसके लिए करेंगे क्या, इसके लिए कॉलम बी और कॉलम सी दोनों के बीच में कर्सर लेके जाएंगे, एक लाइन और 2 एरो शेप में जब वो कन्वर्ट होगा मैं उसे पकड़ के ड्रैग करूंगा। आप देखेंगे अब आपको वहां पे वैल्यूज और बार्स काफी ज्यादा अच्छे से वहां पे हाईलाइट हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये जैसा था, अगर मैं वापस उसे वैसे ही रख देता हूं,
ये मैंने ऐसे रखा। अब अगर मैं पूरे पिवट टेबल पे कहीं पर भी क्लिक और राइट क्लिक करके रिफ्रेश करूँ तो जैसे मैंने वहाँ पे राइट क्लिक करके रिफ्रेश किया, आप देखेंगे जो आपका पिवट टेबल है वो ऑटो फिट कॉलम विथ में कन्वर्ट हो चुका है। और ये ऑटो फिट कॉलम विथ को लेकर के आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी क्रिएट होती है। चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे कि अगर यहाँ पे मैंने किसी भी फील्ड को पकड़ के ड्रैग किया, जैसे कॉलम्स में मैंने ड्रैग किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे फील्ड्स बराबर ऐड हो चुकी हैं और वैल्यूज़ भी आपको अच्छे से हाईलाइट करिए। लेकिन अगर मैं इसे वापस पकड़ के यहाँ पे ड्रैग करके रखूँ तो आप देखेंगे वहाँ पे जो कॉलम की विथ है वो वहाँ पे ऑटो फिट कन्वर्ट होते जा रही है। और ये ऑटो फिट कॉलम विथ को लेकर के तो दिक्कत क्रिएट होती है। आप क्या चाहते हैं, जो कॉलम सभी फिक्स है वो एज इट इज ऐसे रहे, वो बार बार चेंज नहीं होने चाहिए, उनकी साइज कम ज़्यादा वहाँ पे ना हो, ये दिक्कत आपको क्रिएट होती है। तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि आपको आपके पिवट टेबल के ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको जूम करके मैं दिखा दूँ, वहाँ पे आपको देखने मिलेगा पिवट टेबल ऑप्शंस। आप जैसे वहाँ पे पिवट टेबल ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही वहाँ पे आपको पहले ये नोटिस करना है कि आपका कर्सर है कहाँ पे। पहले मैं आपको हाईलाइट करके दिखा दूँ, आपको रहना चाहिए लेआउट एंड फॉर्मेट में, इस मेनू में आपको वहाँ पर रहना है और उसमें वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा ऑटो फिट कॉलम विथ ऑन अपडेट। मतलब आपके पिवट टेबल के अंदर अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो कॉलम की जो विथ है वो एज इट इज़ वही रहे, वो बार बार कम ज़्यादा वहाँ पे ना हो। तो इसके लिए अभी करेंगे क्या, तो इसके लिए वहाँ पे टिक मार्क को हटा देंगे और कर देंगे ओके। तो जैसे ही मैंने ओके किया, अब इससे क्या होगा, जैसे मैं वहाँ पे कोई भी फील्ड को पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ, जैसे कि देखिए मैंने वहाँ पे कैटेगरी को एक और बार पकड़ के ड्रैग किया तो और वापस से उसको वैसे लिया, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कॉलम की विथ को कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। ये देखिए अगर मैं इसको अभी लेके जाऊँ ऐसे ही रखूँ और राइट क्लिक करके रिफ्रेश करूँ, अभी आप देखेंगे वहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। ये देखिए राइट क्लिक रिफ्रेश, कुछ हुआ नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं उसे ऑन कर दूँ तो राइट क्लिक करेंगे, वहाँ से पिवट टेबल ऑप्शंस में जाएंगे और वहाँ से ऑटो फिट कॉलम विथ ऑन अपडेट ओके करेंगे, ये देखिए वहाँ पे ऑटो अपडेट हो गया। तो अभी आप लोगों को एक बात का ध्यान रख करके चलना है कि आपके पिवट टेबल के अंदर अगर कोई चेंजेस होते हैं और आप ये चाहते हैं कि कॉलम की विथ वहाँ पे कम ज़्यादा ना हो, जो है वही फिक्स रहे, तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक करिए, पिवट टेबल ऑप्शंस में जाना है और वहाँ पे ऑटो फिट कॉलम विथ का टिक मार्क जो है आपको हटा देना है। तो दोस्तों ये ट्रिक के बारे में अब आपको पता था या नहीं पता था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हर एक पिवट टेबल यूजर्स को दिक्कत क्रिएट होती है ऑटो फिट कॉलम विथ को लेकर के। तो ये थी ट्रिक नंबर 6। अब बढ़ जाते हैं ट्रिक नंबर 7 की तरफ। दोस्तों ट्रिक नंबर 7 में यहाँ पे जो मेरे पास में पिवट टेबल का डेटा दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कंट्री वाइज सम ऑफ सेल्स दिया हुआ है। अभी मेरे सीनियर का मुझे ये कहना है कि आप एक काम कीजिए, यहाँ पे जो नंबर वैल्यूज में जो रिकॉर्ड दिया हुआ है आप हमें इसका एक परसेंटेज वाइज भी रिकॉर्ड निकाल के बताइए किसका कितना परसेंटेज होता है। तो उसके लिए अभी बहुत सारे जो पिवट टेबल यूजर्स है वो क्या करते हैं मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले उनके क्या करने का तरीका रहता है, वो इतने रेंज को सेलेक्ट करते हैं और होम टैब में जाते हैं और होम टैब में जाके यहाँ पे नंबर ग्रुप में परसेंटेज अप्लाई करते हैं और बोलते सर ये रहा आंसर। वो बोले कि भाई ये क्या करके दिया, जो पहले आंसर था आपने उसको और भी बिगाड़ के यहाँ पे रिजल्ट दे दिया करके। तो इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए आप लोग इस तरीके से नहीं कर सकते। तो इसके लिए एग्जैक्टली क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पे सम ऑफ सेल्स, ये जो कॉलम दिया हुआ है ये कैसे आपने किया है, एक यहाँ पे जो सेल्स फील्ड है आपने ऐसे सम ऑफ सेल्स यहाँ पे वैल्यूज में पकड़ के ड्रैग किया है। तो मैं एक और बार सम ऑफ सेल्स इस फील्ड को पकड़ के उसके जस्ट नीचे वहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ। जैसे ही मैंने वहाँ पे उसे ड्रैग किया, आप देख सकते हैं वहाँ पे आप लोगों को सम ऑफ सेल्स कॉलम नंबर 1, सम ऑफ सेल्स कॉलम नंबर 2 आपको देखने के लिए वहां पर मिल रहा है। अब दोनों में से कॉलम नंबर 1 या कॉलम नंबर 2 दोनों में से किसी एक पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद में शो वैल्यूज एज, जैसे आप वहां पे अपना कर्सर लेके जाएंगे तो वहां पे कर्सर लेके जाने के बाद यहां पे आप देख सकते हैं मल्टीपल आपके पास में चॉइस आपको दिए हुए। आपको कैसे चाहिए, आपको रनिंग टोटल वहां पे चाहिए, ओके, वहां पे आपको रो वाइज आपको टोटल चाहिए, कॉलम वाइज चाहिए, ग्रैंड टोटल चाहिए, जो आपको चाहिए वहां पे आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, वहां पे राइट क्लिक करेंगे, शो वैल्यूज एज में जाएंगे और मैं यहां से अप्लाई करूंगा परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल। जैसे मैंने क्लिक किया, अब ये जो वैल्यूज नंबर में दी गई है वो वहां पे परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब आप वहां पे बता सकते हैं इसके अकॉर्डिंग 4% होता है, इसके अकॉर्डिंग 1% होता है, इसके अकॉर्डिंग जो है 0.08 होता है। इस तरीके से अगर आपके सीनियर ने अगर आपको जो टास्क दिया है कि आपके पास में जो नंबर कॉलम्स दिया हुआ है उसे परसेंटेज में आप कन्वर्ट कीजिए, तो इस तरीके से राइट क्लिक करके शो वैल्यूज एज में जाके जो भी आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग जो है इजीली वहां पे आंसर जो है आप पता कर सकते हैं। ये थी ट्रिक नंबर 7। अब बढ़ जाते हैं ट्रिक नंबर 8 की तरफ।
दोस्तों ट्रिक नंबर 8 में अब मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे पास में पिवट टेबल बना हुआ है उसके अंदर मैं जो है कॉमास अप्लाई करूँ, जो नंबर वैल्यूज दी गई है उसमें कॉमा अप्लाई होना चाहिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई होना चाहिए और उसके साथ साथ वहाँ पे वैल्यूज भी हाइड होना चाहिए। कैसे, चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कंट्री वाइज सब कैटेगरी वाइज यहाँ पे मेरे पास में पिवट टेबल बना हुआ है। तो जो मेरी कंडीशन है वो मैं जरा आपको वापस एक बार याद दिला देता हूँ कि यहाँ पे जो नंबर वैल्यूज दी गई है इनमें मुझे कॉमा अप्लाई करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है और उसके साथ साथ ये वैल्यूज को हाइड भी करना है। तो अभी एक ही कॉलम पे ये सारी चीज़ें पॉसिबल है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो मेरा प्रेजेंटेशन है थोड़ा अच्छे से हाईलाइट हो। तो उसके लिए मैं थोड़ा वहां पे दिमाग के अपने घोड़े कैसे दौड़ाऊंगा जरा मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो सम ऑफ सेल्स, ये जो कॉलम दिया हुआ है यहाँ पे देखिए सेल्स, इस फील्ड को मैं पकड़ के एक और बार ड्रैग करूंगा वहां पे सम ऑफ सेल्स में। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल्स, वहां पे कॉलम नंबर 1 है और यहाँ पे सम ऑफ सेल्स 2 करके वहां पे कॉलम नंबर 2 आपको बराबर देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पे करेंगे क्या, कॉलम नंबर 1 पे भी अप्लाई कर सकते हैं और कॉलम नंबर 2 पे भी अप्लाई कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको किस पे अप्लाई करना है। तो मैं ये चाहता हूँ कि पहले यहाँ पे कॉमा अप्लाई हो। तो कॉमा अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, तो जैसे कि अभी अगर मुझे इसको हाइड करना है, अगर कॉमा इस पे अप्लाई करना है तो इसके ऊपर ये करना होगा। तो आपको डिसाइड करना है कि कौन से कॉलम पे कौन सा इफेक्ट आप चाहते हैं। तो जैसे कि देखिए मैं कॉमा इस पे चाहता हूँ, कॉलम नंबर 1 पे, तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा। सेलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस आपको वहाँ पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके वहाँ पे आपको मिल जाएगा नंबर फॉर्मेट्स। जैसे आप नंबर फॉर्मेट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, वहाँ 2 ऑप्शन दिए हुए, एक नंबर है और दूसरा वहाँ पे करेंसी करके आपको दिया हुआ है। नंबर और करेंसी दोनों में से किसी पे भी आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो चलिए काम करते हैं, डायरेक्टली मैं करेंसी अप्लाई कर देता हूँ। तो करेंसी के ऊपर क्लिक करते ही ओके करेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे सिम्बॉल्स आ चुके हैं और वहाँ पे कॉमा भी आपको बराबर देखने के लिए मिल रहा है। वाह ग्रेट, मतलब यहाँ पे एक चीज़ अप्लाई करने का था, यहाँ पे एक और चीज़ मुझे वहाँ पे करेंसी भी मिल चुकी है। लेकिन थर्ड नंबर चीज़, एक और चीज़ वहाँ पे ऐड हो गई है और वो ये है कि वहाँ पे डेसिमल वैल्यूज आ रहे, जबकि वो नहीं चाहिए। वो तो मैंने बोला भी नहीं था वहाँ पे ये 2 करके, लेकिन अब ये आया कहाँ से, ये तो मैंने उसको बता नहीं, तो आया कहाँ से। आप जब राइट क्लिक करोगे नंबर फॉर्मेट्स में आप जब जाओगे तब आपको मालूम पड़ेगा वहाँ पे करेंसी में डेसिमल प्लेसेस वहाँ पे 2 थे, जबकि आपको ऐसे कम करके 0 करना था वहाँ पे। आप यहाँ पे ये ऊपर प्रीव्यू देख सकते हैं, यहाँ पे आपको प्रीव्यू देखने मिलेगा, तो वहाँ पे उसको रखना था 0 और ओके करेंगे तो अब आपको वहाँ पे कोई भी डेसिमल देखने के लिए नहीं मिलेगा। परफेक्ट, तो देखा अभी आप लोगों ने कॉमा भी अप्लाई है और यहाँ पे करेंसी भी अप्लाई हो चुके हैं। ग्रेट, नेक्स्ट यहाँ पे सम ऑफ सेल्स, ये जो सेकंड नंबर कॉलम है यहाँ पे मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में वहाँ पे जाएंगे, आइकॉन सेट्स, यहाँ पे आइकॉन्स भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे स्टार ले लेते हैं, तो स्टार के ऊपर मैंने क्लिक किया, लेकिन ये तो एक ही सेल पे अप्लाई हो गया। तो अभी सभी सेल्स पे लाने के लिए क्या करना होगा, वहाँ पे जो फॉर्मेटिंग ऑप्शन दिया है वहाँ पे क्लिक करेंगे और उसमें थर्ड नंबर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ऑल सेल्स शोइंग सम ऑफ सेल्स टू वैल्यूज फॉर कंट्री। जैसे मैंने क्लिक किया, अब आप देखेंगे वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे आप लोगों को स्टार्स देखने के लिए बराबर से मिल रहे हैं, जो जिस तरीके से दिया हुआ है वैसे। अगर आपको बार्स में हाईलाइट करके चाहिए तो वहाँ पे जा करके आप बार्स भी हाईलाइट कर सकते हैं। देखिए कौन सा लेके, ग्रीन, चलिए ये ले लेते हैं। हाँ, लेकिन वहाँ पे अभी पूरी खिचड़ी मिक्सअप हो जाएगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे वहाँ पे स्टार्स भी आ चुके हैं, वहाँ पे ग्रेडियंट फील, वहाँ पे बार्स भी आ चुके हैं। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं सर ये तो पूरा एकदम मिक्सअप हो गया, तो उसके लिए क्या करें, तो जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपने अप्लाई किए हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए, क्लियर रूल्स में जाइए, ये देखिए वहाँ पे क्लियर रूल्स फ्रॉम दिस पिवट टेबल, आपको वहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करते हैं वहाँ पे एक ही बार में सारी फॉर्मेटिंग हट जाएगी। तो चलिए अभी वहाँ पे जाके डेटा बार्स हाईलाइट कर देते हैं। परफेक्ट, वहाँ पे गए, थर्ड नंबर ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया, अब वहाँ पे जो है बार्स आपको अच्छे से हाईलाइट भी हो रहे हैं। अब एक काम करेंगे, इसमें जो वैल्यूज़ यहाँ पे हाईलाइट हो रही है वो मुझे हाइड करना है। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, वहाँ से मैनेज रूल्स के ऊपर क्लिक करेंगे और वहाँ पे एडिट रूल पे क्लिक करके वहाँ से शो बार ओनली। ये स्टेप तो आपको पहले के ट्रिक में भी पता है। अब ज़रा मैं आपको दूसरी ट्रिक बताता हूँ। आप एक काम कीजिए, यहाँ पे ये ट्रिक के बारे में आपको पता है, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके वहाँ पे आपको मिलेगा नंबर फॉर्मेट। जैसे मैं वहाँ पे नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करूँगा, वहाँ पे आपको देखने मिलेगा कस्टम। कस्टम पे गए, कस्टम पे जाने के बाद यहाँ पे जो जनरल आपको दिया हुआ है उस जनरल में आपको 3 बार सेमी कॉलन अप्लाई करना है। 3 बार सेमी कॉलन, 1, 2 और 3। जैसे मैंने अप्लाई किया, यहाँ पे 3 बार सेमी कॉलन टाइप किया और ओके किया, अब आप देखेंगे वहाँ पे सभी वैल्यूज़ हाइड हो चुकी है।
ये ट्रिक के बारे में तो आपको नहीं पता था, आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग से पता था, लेकिन अभी मैंने आपको दोनों ट्रिक बता दिए कि आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग से भी कर सकते हैं और राइट क्लिक करके नंबर फॉर्मेट से भी कर सकते हैं। वहाँ कस्टम में यानी 3 बार सेमीकोलन अप्लाई करेंगे तो वो वहाँ पे हाइड हो जाएगा। और एक काम कर देते हैं, अब ये बहुत ही अच्छे से नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पे ऊपर जो नाम है वो बदल देते हैं, वहाँ पे अप्लाई करते हैं यहाँ पे सेल्स, ये नाम वहाँ पे अप्लाई करते हैं, ये सेल्स है। और मैं ये चाहता हूँ सेल्स ऑलरेडी कहीं पे नाम लिखा हुआ है, पिवट टेबल फील्ड नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंट्री वाइज सेल्स, ये मैंने ऐसे बता दिया। ये देखिए अब आप देखेंगे यहाँ पे कंट्री वाइज सेल्स बराबर आ चुका है। और मैं चाहता हूँ कि ये नाम यहाँ पे ना रहे, तो उसके लिए क्या करेंगे, वहाँ पे आपको स्पेस बार, यहाँ पे स्पेस दे देना है, देखिए इस तरीके से, और साइड में क्लिक करना है, तो वहाँ पे कोई भी नाम आपको डिस्प्ले नहीं होगा। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे कॉमा भी अप्लाई हो चुका है, वहाँ पे रुपीज़ का सिंबल भी आपको बराबर देखने मिल रहा है, और यहाँ पे डेटा बार्स, मतलब पिवट टेबल आपका एकदम कूल और ऑसम नजर आ रहा है दोस्तों, है ना कमाल की बात ये। तो दोस्तों अब आपको ये ट्रिक कैसे लगी जिसमें आप लोगों का पिवट टेबल काफ़ी ज़्यादा कूल और ऑसम नजर आ रहा है। अगर कूल और ऑसम आप लोगों को भी दिख रहा है दोस्तों, तो दिल से आप लोग वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पे नए मेहमान हैं दोस्तों, इतनी सारी ट्रिक्स और इतने ऑसम लेवल के वीडियोस आपको इसी चैनल पे देखने मिलेंगे, तो याद से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दिल से लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिए। चलिए अब बढ़ जाते हैं ट्रिक नंबर 9 की तरफ। दोस्तों ट्रिक नंबर 9 में अब मुझे करना क्या है, चलिए मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेके चल के बताता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कंट्री वाइज यहाँ पे सेल्स बना हुआ है, आप यहाँ पे पिवट टेबल में देख सकते हैं। मुझे यहाँ पे करना क्या है, जब मैं किसी फील्ड को अगर सेम वहाँ पे रोज में पकड़ के ड्रैग करता हूँ, जैसे कि देखिए मैंने सब कैटेगरी को पकड़ के ड्रैग किया और कंट्री के ऊपर लेके जाके मैंने वहाँ पे रख दिया। तो जैसे ही मैंने कंट्री के ऊपर रखा, आप देखेंगे सब कैटेगरी बराबर यहाँ पर अप्लाई हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत ये आती है कि सर यहाँ पे जो सब कैटेगरी अप्लाई है वो सिर्फ और सिर्फ पहली जितनी भी ऑल फर्स्ट कंट्रीज है उन्हीं के पास वहाँ पे दी गई है, बाकी कंट्रीज के पास वो हेडिंग वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में आपके पास में 2 मेथड्स दिए हुए, सिंपली 2 मेथड है। पहले आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप उसे जो है वहाँ पे मर्ज कर सकते हैं। दोस्तों मर्ज एंड सेंटर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इस वाले ऑप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको हाईलाइट भी करके दिखा दूँ। होम टैब में जो मर्ज एंड सेंटर दिया है, इस ऑप्शन का हमें कतई यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये गलती आप करोगे तो ये माफ़ी के काबिल नहीं है। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो अगर आपने इतने रेंज को सेलेक्ट किया और वहाँ पे मर्ज एंड सेंटर में गए, तो वहाँ पे आपको बड़े में आपको एक छोटा सा मैसेज, छोटा नहीं काफ़ी बड़ा मैसेज आपको देखने मिलेगा कि जो आप कांड कर रहे हो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो फिर मर्ज करेंगे कैसे, तो पिवट टेबल में ही वो ऑप्शन दिया हुआ है। करना क्या है, आपको बस वहाँ पे क्लिक रखना है, आपको बस वहाँ पे किसी भी एक सेल पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके वहाँ चले जाएंगे पिवट टेबल ऑप्शंस पे। जैसे आपने क्लिक किया पिवट टेबल ऑप्शंस पे, तो पहले आप ये चेक कीजिए आपको कहाँ पे रहना है, लेआउट एंड फॉर्मेट में, इस ऑप्शन में पहले आपको रहना है। जस्ट उसके नीचे ही वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा मर्ज एंड सेंटर सेल्स विथ लेबल्स, तो वहाँ पे आपको पहले ध्यान देना होगा। तो चलिए मैंने वहाँ पे टिक मार्क किया। उसके जस्ट नीचे वहां पे एक और ऑप्शन देखने के लिए आपको मिलेगा कि आपको लेफ्ट साइड से जो है नाम कितना स्पेस आप चाहते हैं इंडिकेट करना चाहते हैं लेफ्ट साइड से। तो जैसा अगर उसको बढ़ाना होगा 1 रखना है, 2 रखना है, पहले 1 रख के देखते हैं कितना स्पेस आपको मिलता है। मैंने ओके किया तो देखिए 1 में आपको इतना गैप वहां पर देखने के लिए मिल रहा है। तो वैसे नॉर्मली 1 तो मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। तो करना क्या है, वापस एक बार जरा ध्यान से देखिए, ये नाम सिर्फ ओनली फर्स्ट कंट्रीज के आगे ही हाईलाइट कर रहा है। तो सभी कंट्रीज में कैसे हाईलाइट करेगा, तो पहले वहां क्लिक, राइट क्लिक करेंगे, पिवट टेबल ऑप्शंस पे क्लिक करना है, उसके बाद मर्ज एंड सेल्स वहां पे क्लिक करके ओके करेंगे। अब आप देखेंगे वो कंट्रीज वहां पे वो जो सब कैटेगरी है सभी कंट्रीज के आगे जो है मर्ज हो चुके हैं। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसकी मदद से आप जो है ऐसे जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट ये होने के बाद में अगर आपको ऐसे नहीं करना है, आप ये चाहते हैं कि नहीं सर इनका जो है डुप्लीकेट चाहिए, तो अब एक काम करते हैं, इसे कॉपी करते हैं, कॉपी करके यहाँ पे जो है कंट्रोल वी करके इस तरीके से पेस्ट करते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने कंट्रोल सी से कॉपी किया, आप ज़रा ध्यान से देखिए, मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ लेके जाके जैसे कंट्रोल वी करके पेस्ट कर रहा हूँ, कुछ काम नहीं कर रहा है। ये तो कॉपी पेस्ट होना चाहिए लेकिन वर्क हो नहीं रहा है। तो पिवट टेबल इस तरीके से काम जो ही नहीं करता है। पिवट टेबल में मल्टीपल ऑप्शंस आपको दिए हुए जो आपके काम कर सकते हैं। तो अगर आपको ये डुप्लीकेट यहाँ पे रिपीटेड चाहिए तो उसके लिए क्या करना होगा, पिवट टेबल के अंदर क्लिक करना है और पिवट टेबल के अंदर क्लिक करने के बाद आपको चले जाना है डिजाइन टैब में। जैसे आप वहाँ पे डिजाइन टैब, दोस्तों ध्यान से सुनिए, मैं डिजाइन टैब की बात कर रहा हूँ तो कन्फ्यूज मत होना, कन्फ्यूजन होगा तो चलेगा। तो चलिए यहाँ से मैंने डिजाइन टैब के ऊपर क्लिक किया, वहाँ से आपको रिपोर्ट लेआउट, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। रिपोर्ट लेआउट पे क्लिक करने के बाद जूम करके
करके मैं वहाँ पे आपको दिखा दूँ, रिपीट ऑल आइटम्स लेबल। जैसे आप यहाँ पे सेकंड लास्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही अभी आप जादू देखिए बैकएंड में क्या होगा, ये देखिए सभी वहाँ पे सब कैटेगरीज कॉपी हो चुकी है, कॉपी पेस्ट देखा आप लोगों ने। तो अब आपको मालूम पड़ चुका है कि अगर वहाँ पे आपको सिर्फ एक ही नाम चाहिए तो मर्ज एंड सेल्स कर सकते हैं, और अगर आपको वो रिपीट चाहिए तो उसके लिए कॉपी पेस्ट वर्क नहीं होगा। डिज़ाइन टैब में आप जाओगे, वहाँ जाने के बाद रिपोर्ट लेआउट में आकर के रिपीट ऑल आइटम्स लेबल यहाँ पे जो है आपको बराबर से क्लिक करना है। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, फ्यूचर में कभी भी आपको ये प्रॉब्लम आ सकता है, आपके सीनियर आपको ये कहेंगे कि वो एक ही नाम पे हाईलाइट करे, सभी पे लाने के लिए क्या करना है, तो आपके दो मेथड से दोनों में से कोई भी आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी ट्रिक नंबर 9। अब बढ़ जाते हैं ट्रिक नंबर 10 की तरफ। दोस्तों ट्रिक नंबर 10 में अब मुझे क्या करना है, मेरे पास जो डेटा दिया हुआ है उस डेटा के ऊपर मुझे पिवट टेबल अप्लाई करना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करना होता है। जैसे कि अभी आप ये डेटा देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास में कॉलम ए से रिकॉर्ड दिया हुआ है, लेकिन कॉलम ए से रिकॉर्ड दिया हुआ है, लेकिन कहाँ तक, कौन से कॉलम तक रिकॉर्ड दिया है ये मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो वो मुझे चेक करना होगा लास्ट कॉलम कौन सा। तो कीबोर्ड में शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, कंट्रोल राइट एरो। जैसे कंट्रोल राइट एरो आपने प्रेस किया तो लास्ट कॉलम है कॉलम एम, कॉलम एम तक वहां पे जो है रिकॉर्ड दिया हुआ है। नेक्स्ट रो नंबर 1 से मेरा रिकॉर्ड स्टार्ट हो रहा है। कंट्रोल डाउन एरो की जैसे मैंने वहां पे प्रेस किया, आप देखेंगे बॉटम में 1000 रोज तक का वहां पे मेरे पास में रिकॉर्ड दिया है। तो इस डेटा के ऊपर मुझे पिवट टेबल अप्लाई करना है। तो उसकी कंडीशन क्या है कि डेटा के अंदर आपको क्लिक रखना है या कंट्रोल ए से आपको सेलेक्ट ऑल करना है। उसके बाद वहां से इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद वहां से क्लिक करेंगे पिवट टेबल पे। पिवट टेबल पे क्लिक करते ही वहां पे आप लोगों को ये देखने के लिए मिलेगा, ये देखिए वहाँ पे आपको दिया हुआ है सेलेक्ट टेबल और रेंज। पहले तो आपको ये नाम वहाँ पर एकदम ध्यान से लिखना है, और उसके बाद टेबल रेंज में आपको वो ये बता रहा है कि कॉलम सेल A1 से लेकर के M1000 तक, यहाँ तक आप लोगों का रिकॉर्ड दिया हुआ है, और उसने वहाँ पे फिक्स रेफरेंस भी अप्लाई कर दिया डॉलर के सिम्बॉल्स। नेक्स्ट ये होने के बाद वो आपको दो ऑप्शन वहाँ पे देगा कि आपको न्यू वर्कशीट पे चाहिए या एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे चाहिए। तो न्यू वर्कशीट का मतलब क्या रहेगा, शीट 1 के लेफ्ट साइड में वहाँ पे शीट 2 के नाम से एक शीट इंसर्ट होगी, और एग्जिस्टिंग में क्या होगा, जो सेम शीट यहाँ पे दी गई है इसी में आप पिवट टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, पिवट टेबल जब आपके बैकएंड में आपको पहले ये चेक करना है डेटा कितना बड़ा है। अगर डेटा काफी ज्यादा बड़ा है तो आप न्यू वर्कशीट पे अप्लाई कीजिए। डेटा अगर आपके पास में छोटा रहेगा तो वहां पे जो है आप इजीली सेम शीट में पिवट टेबल अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सेम शीट नंबर 1 में अप्लाई नहीं करूंगा। अगर करूंगा तो मुझे बार बार वहां पे राइट साइड में जा करके देखना पड़ेगा, मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी। सीधा मैं वहां पे न्यू वर्कशीट पे क्लिक करता हूं और वहां से ओके करता हूं। जैसे ही मैंने ओके किया तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे शीट 2 के नाम से शीट इंसर्ट हो चुके हैं और वहां पे पिवट टेबल 1 लिख के आ रहा है। तो चलिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूं वहां पे क्या आ रहा है। तो वहां पे पिवट टेबल 1 लिखा हुआ है और उसके जस्ट नीचे लिखा है टू बिल्ड अ रिपोर्ट चूज फील्ड फ्रॉम द पिवट टेबल फील्ड लिस्ट करके लिखा हुआ है, और इमेजेस भी दी गई है कि जब आप वहां पे फील्ड को पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो आपका पिवट टेबल बन के रेडी हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को एक बात का यह ध्यान रख करके चलना है कि जब तक आपका पिवट टेबल 1 के अंदर क्लिक है, आपको ऊपर वहां पे दो टैब एक्स्ट्रा, पिवट टेबल और डिजाइन टैब, ये दो आप लोगों को एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेंगे। और राइट साइड में ये जो टास्क पेन आपको दिखाई दे रहा है, आप इसे टास्क पेन भी बोल सकते हैं, आप इसे जो है पिवट टेबल फील्ड भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको नाम दिया हुआ है पिवट टेबल फील्ड, डायलॉग बॉक्स है या टास्क पेन, दोनों में से कोई भी नाम वहाँ पे चलेगा। लेकिन अगर आपने बाहर जैसे ही क्लिक किया, आप देखेंगे ऊपर कोई भी टैब्स वहाँ पे नहीं आ रहे और ना ही वो टास्क पेन आ रहा है। तो कंपलसरी आपका यहाँ पे पिवट टेबल के अंदर क्लिक रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जैसे मैं फील्ड्स को पकड़ के ड्रैग करता हूँ, जैसे कि देखिए अभी एक काम करते हैं, मैं वहाँ से ज़रा गायब हो जाता हूँ दोस्तों। चलिए मैं गायब हो चुका हूँ। तो यहाँ पे मैंने जैसे क्या किया, कंट्री या रीजन, चलिए रीजन को पकड़ के मैंने यहाँ पे रोज में ड्रैग किया और वहाँ पे प्रॉफिट को पकड़ के ड्रैग किया वैल्यूज़ में, और अगर मुझे वहाँ पे चाहिए सब कैटेगरी को तो मैंने कॉलम में ले लिया। तो अब आप देखेंगे वहाँ पे रिकॉर्ड आ रहे हैं। एक काम करते हैं, सब कैटेगरी को यहाँ रखते हैं, रीजन को कॉलम में रखते हैं। हाँ, अब ये टेबल और भी अच्छे से इन्हांस मुझे दिख रहा है। लेकिन दोस्तों ये तो मैंने पिवट टेबल अप्लाई करके बताया, लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ा अपडेट मैं आपको ये बता दूं, बहुत बार ऐसा होता है कि जब पिवट टेबल आप अप्लाई करते हैं या नए नए रहते हैं पिवट टेबल में, तो उस टाइम पे आपसे गलती क्या होती है, यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। जैसे कि देखिए वहाँ पे आपको एक छोटा सा सेटिंग का डायलॉग बॉक्स नजर आएगा, ये देखिए मैं आपको हाईलाइट करके दिखा दूँ, वो छोटा सा वहाँ पे आपको एक सेटिंग का डायलॉग बॉक्स दिखा दे रहा है। तो वहाँ पे पिवट टेबल की पूरी सेटिंग आती है, पिवट टेबल पूरी फील्ड की। तो वहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है जो इस फॉर्मेट में आपको नजर आ रहे हैं। अगर आपको बदलना होगा, आप वहाँ से सेकंड नंबर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको कुछ साइड बाय साइड इस तरीके से नजर आएगा। पिवट टेबल फील्ड को आप इस तरीके से पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन ये आपको कब करना होता है,
अगर आपने ये पहला रखा तो पहले में प्रॉब्लम क्या होता है, बार बार देखिए इस तरीके से मुझे स्क्रॉल करना पड़ रहा है। तो स्क्रॉल करने से अच्छा है कि जब आपके पास में वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेडिंग्स दी गई है तो आप वहाँ पे साइड बाय साइड सेकंड नंबर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से शो होगा। तो सभी हेडिंग्स वहाँ पे दिखाई देगी, आप तुरंत वहाँ पे क्विकली फटाफट ड्रैग एंड ड्रॉप जो है ईजिली कर सकते हैं। ये होने के बाद में थर्ड नंबर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फील्ड सेक्शन ऑनली। तो जैसे क्लिक करेंगे वहाँ पे सिर्फ आपको फील्ड शो होगी, आपको बस वहाँ पे टिक मार्क कर देना है और टिक मार्क के अकॉर्डिंग वहाँ पे आपको रिकॉर्ड जो है बराबर से हाईलाइट करेगा। नेक्स्ट एरिया सेक्शन वहाँ पे ओनली 2x2 करके आपको दिया हुआ है, ये देखिए 2x2 इस तरीके से आपको नजर आएगा। कैसा चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ की सेटिंग्स में आपको फॉर्मेट कैसे चाहिए। एरिया सेक्शन 1/4 का चाहिए, देखिए इस तरीके से आपको नजर आएगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंडेशन ये करूँगा जो पहला ऑप्शन है वही रहने दीजिए, बाय डिफॉल्ट जो है वही सेट होता है। तो फ्यूचर में अभी आप लोगों को एक बात का ये ध्यान रख करके चलना है कि अगर आप ये चाहते हैं कि जो राइट साइड में टास्क पेन दिया हुआ है उसकी सेटिंग कभी भी बदल जाए तो वहाँ पे छोटा सा सेटिंग का सिंबल दिया है जहाँ पे जाकर के इजीली आप सेटिंग को जो है बदल सकते हैं, आपको जैसे चाहिए आप उस फॉर्मेट में सेट कर सकते हैं। तो ये थी ट्रिक नंबर 10। अब बढ़ जाता है ट्रिक नंबर 11 की तरफ। दोस्तों ट्रिक नंबर शगुन का 11। अब मुझे यहाँ पे करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जो मेरे पास में पिवट टेबल अप्लाई है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पिवट टेबल यहाँ पे मेरे पास में अप्लाई है, ये जो मैंने सेटिंग्स यहाँ पे करके रखी है वो मुझे सेव करके रखना है ताकि नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूँ बस वो सेटिंग वहाँ पे अप्लाई करूँ, मेरा पिवट टेबल वहाँ पे रेडी हो जाए। तो इन सेटिंग्स को सेव करने के लिए आपको एग्जैक्टली क्या करना होता है, आपको क्लिक करना है फाइल मेनू पे। आप जैसे वहाँ पे फाइल मेनू पे क्लिक करेंगे वहाँ से क्लिक करना है ऑप्शंस पे। ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद में वहाँ से आपको क्लिक करना है डेटा। ये देखिए यहाँ से स्टेप्स ध्यान दीजिए, मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। डेटा पे वहाँ पे आपको क्लिक करना है, मेक चेंजेस टू द डिफॉल्ट लेआउट ऑफ पिवट टेबल्स, और वहाँ पे आपको एक बटन भी दिया हुआ है एडिट डिफॉल्ट लेआउट। तो आप जैसे वहाँ पे क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे एक छोटा सा नन्ना मुन्ना डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जो मैं वहाँ पे आपको जूम करके दिखा दूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बराबर से आपको लेआउट इंपोर्ट आपको दिया हुआ है, कौन से सेल से आपको वैल्यू इंपोर्ट करना है या आपको एक रेंज बताना है। सब टोटल वहाँ पे आपको दिया हुआ है, ग्रैंड टोटल आपको दिया हुआ है, रिपोर्ट लेआउट दिया हुआ है, और वहाँ पे आपको ये भी देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे पिवट टेबल ऑप्शंस, जैसे आप वहाँ पे क्लिक करेंगे वही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जो इससे पहले 2 से 3 बार ओपन हुआ था मेरे सामने। तो यहाँ से आपको कुछ सेटिंग्स को चेंजेस करना है, सेव करना है तो वो भी कर सकते हो, और उसके बाद आपको कर देना है ओके। अगर आपको सेटिंग को रीसेट करना रहेगा नॉर्मल जैसे पहले था वैसे, तो यहाँ पे रीसेट टू एक्सेल डिफॉल्ट भी कर सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस सेटिंग को सेव करना चाहते हैं या नहीं चाहते। तो दोस्तों ये मैंने अभी आप लोगों को बता दिया कि आपको कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है, जहाँ पे जा करके इजीली आप लोग पिवट टेबल की सेटिंग्स को सेव करके रख सकते हैं। चलिए अब बढ़ जाते हैं ट्रिक नंबर 12 की तरफ। दोस्तों ट्रिक नंबर 12 में अब मुझे क्या करना है, जो डेटा मेरे पास में दिया हुआ है उसे पिवट टेबल अप्लाई करना है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा काम हो गया, लेकिन पिवट टेबल को और अच्छे से इन्हांस करना है ताकि हमें हर एक चीज हर एक वैल्यू जो है बराबर से दिख सके, समझ सके। तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे कि अभी आप ये डेटा देख सकते हैं, इस डेटा के ऊपर मुझे पिवट टेबल अप्लाई करना है। तो पहले चेक करते हैं कि डेटा कितना बड़ा दिया है। कॉलम ए से मेरा डेटा वहां पे स्टार्ट हुआ है लास्ट, लेकिन कितने कॉलम्स दिए हुए वो मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अपने कीबोर्ड में शॉर्टकट की प्रेस करूंगा कंट्रोल राइट एरो। जैसे ही मैंने कंट्रोल राइट एरो प्रेस किया आप देख सकते हैं लास्ट कॉलम एम तक वहां पे रिकॉर्ड दिया हुआ है। बॉटम में कितने रोज तक का डेटा दिया हुआ है कोई आइडिया नहीं है। तो रो नंबर 1 से मेरा डेटा स्टार्ट हुआ है। अब कीबोर्ड में शॉर्टकट की प्रेस करेंगे कंट्रोल डाउन एरो। जैसे मैंने प्रेस किया 1000 रोज तक का वहां पे डेटा दिया हुआ है। बाप रे, काफी ज्यादा बड़ा डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए कंट्रोल अप एरो कंट्रोल लेफ्ट एरो करके वापस फर्स्ट नंबर सेल पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे पिवट टेबल अप्लाई करना है तो डेटा के अंदर ही क्लिक रहना चाहिए। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, वहाँ से क्लिक करेंगे पिवट टेबल पे, फ्रॉम टेबल और रेंज। जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे जो डायलॉग बॉक्स अब आपके सामने ओपन हुआ है, इसमें यहाँ पे इसने रेंज ले लिया A1 से लेकर के M1000 तक, ये आप बराबर यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद न्यू वर्कशीट के ऊपर आप पिवट टेबल चाहते हैं या एग्जिस्टिंग पे चाहते हैं। देखिए न्यू वर्कशीट के ऊपर आपको पिवट टेबल तब लेना होता है जब आपका जिस शीट में अभी आप करेंटली अवेलेबल है शीट नंबर 1 वहाँ पे काफ़ी बड़ा डेटा दिया हुआ है, तभी आप न्यू वर्कशीट पे इजीली ले सकते हैं। और अगर शीट नंबर 1 में यहाँ पे शीट नंबर 1 में डेटा छोटा दिया हुआ है तो आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट का भी वहाँ पे इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वहाँ पे न्यू वर्कशीट पे क्लिक करते हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा डेटा दिया हुआ है। ओके नेक्स्ट, अब आप देख सकते हैं बॉटम में वहाँ पे शीट 2 नाम से जो है शीट वहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है, और पिवट टेबल 1 के नाम से भी वहाँ पे आपको पिवट टेबल देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें मुझे फील्ड्स को पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। लेकिन ड्रैग एंड ड्रॉप करने से पहले दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप लोगों को ये जो टास्क पेन यहाँ पे आया है आप इसे टास्क पेन भी कह सकते हैं और पिवट टेबल फील्ड्स भी आप कह
कह सकते हैं, दोनों में से कोई भी नाम कहोगे चलेगा। पिवट टेबल फील्ड्स या टास्क पेन आप वहाँ पे बोल सकते हैं। और उसमें वहाँ पे आपको 2 पार्टीशन देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें वहाँ पे आप लोगों को चूज फील्ड टू ऐड टू रिपोर्ट। इसमें क्या होता है, ये जितने भी आप लोगों को यहाँ पे हेडिंग्स दिए हुए, इन्हें कॉलम्स नहीं, इन्हें फील्ड्स कहते हैं। इन्हें फील्ड्स के नाम से जो है जाना जाता है। और बॉटम में वहाँ पे आपको दिया हुआ है ड्रैग फील्ड्स बिटवीन एरिया बिलो। ये बॉटम में जो है एरिया सेक्शन होता है, तो आपको फील्ड को यहाँ पे एरिया सेक्शन में ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है। तो चलिए फिर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जैसे कि मैंने ले लिया सब कैटेगरी। सब कैटेगरी को मैंने यहाँ पे रोज में पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे बराबर सब कैटेगरीज आ रही है, और उसके अंडर में मैंने ले लिया वहाँ पे कंट्री को। ये देखिए, अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक बात का आपको ध्यान रखना है, जब आप लोग एक ही बॉक्स में 2 फील्ड को वहाँ पे पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, वहाँ पे आपको माइनस और प्लस का सिंबल देखने के लिए मिलेगा। अभी वहाँ पे सिर्फ माइनस का ही सिंबल आ रहा है। मैं काम करता हूँ, वहाँ पे सेल्स भी ऐड कर लेता हूँ। ये देखिए, अब आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको अच्छे से जूम करके भी दिखाता हूँ। अगर आप वहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पे माइनस का सिंबल आ रहा है। माइनस का क्या होता है, वहाँ पे माइनस का काम होता है कोलैप्स, मतलब डेटा को हाइड करना, और प्लस का काम होता है डेटा को वहाँ पे शो करना। तो जैसे मैं वहाँ पे माइनस के ऊपर क्लिक करता हूँ, वहाँ पे कर्सर लेके जाना है। जैसे मैंने माइनस के ऊपर क्लिक किया, आप देखेंगे वहाँ पे डेटा जो है बराबर से हाइड हो रहा है, कोलैप्स होते जा रहा है। वहाँ पे वैल्यूज छुप रही है, लुका छुपी वहाँ पे जो है वो वहाँ पे खेल रही है। तो चलिए, वहाँ पे अगर आपको शो करना है तो क्या करना होगा, बस प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, वो रिकॉर्ड बराबर से वहाँ पे आपको शो होता हुआ नजर आएगा। तो इस तरीके से जो है ये यूज होता है माइनस और प्लस का। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे अब जो मेन काम है वो तो मैं आपको बता दूं। या तो मैंने अभी आपको टॉप लेवल की चीज बता दी, अभी उससे भी और ज्यादा टॉप लेवल पे जाते हैं। तो उसके लिए अभी क्या करेंगे, देखिए, सबसे पहले आपको डिजाइन टैब पे क्लिक करना है। डिजाइन टैब पे क्यों क्लिक करना है, देखिए, जो मेरे पास में पिवट टेबल है ना, ये थोड़ा मतलब अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब प्रॉपर इसे अच्छे से इन्हांस करके चाहिए। तो डिजाइन टैब में जाएंगे, वहां जाने के बाद आपको मिलेगा रिपोर्ट लेआउट। जैसे मैं वहां पे क्लिक करता हूं, शो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म। अभी जिस करंट पोजीशन पे ये अवेलेबल है वो है शो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म, जिसमें आप लोगों को बैकग्राउंड में बॉर्डर्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे, ग्रिड लाइंस वहां पे अवेलेबल नहीं है, एक्सेसरीज है जस्ट उसके नीचे, वहां पे थोड़ा सा स्पेस देके स्टार्टिंग में आपको कंट्रीज के नाम देखने के लिए मिलेंगे। ये इस तरीके से है। कॉम्पैक्ट फॉर्म के बदले में अगर मैं शो इन आउटलाइन फॉर्म के ऊपर क्लिक करता हूं, जैसे मैंने क्लिक किया, अब आप देखेंगे सब कैटेगरी के लिए यहाँ पे अलग से स्पेस हो चुका है। यहाँ पे पूरा स्पेस आ रहा है, यहाँ पे एक सेल ऐड हो चुका है। अभी आप देखेंगे वहाँ पे एक ब्लू बॉर्डर आ रहा है, जिससे वहाँ पे कैटेगरी एक अलग है, और यहाँ पे कंट्रीज़ के नाम अलग है, और सभी कंट्रीज़ का टोटल आपको अलग से शो हो रहा है। नेक्स्ट, ये होने के बाद डिज़ाइन टैब में गए, वहाँ जाने के बाद रिपोर्ट लेआउट में शो इन टैबुलर फॉर्म, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी बॉर्डर अब तक आए नहीं है। तो जैसे मैंने शो इन टैबुलर फॉर्म के ऊपर क्लिक किया, अब आप देखेंगे जो ऊपर ब्लैंक सेल आ रहा था, अब वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, वो कंट्री ऊपर शिफ्ट हो चुकी है, और यहाँ पे अभी आपको बैकग्राउंड के ग्रिड लाइंस बराबर से नजर आ रहे हैं शो इन टैबुलर फॉर्म में। नेक्स्ट, रिपोर्ट लेआउट में गए, वहाँ पे रिपीट ऑल आइटम्स लेवल, जिसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये जो सब कैटेगरी यहाँ पे दी गई है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी वर्क नहीं होता है। यहाँ जाना है रिपीट ऑल आइटम्स लेवल्स के ऊपर क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे वहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते हो तो देखिए वहाँ पे डू नॉट रिपीट ऑल आइटम्स लेवल, जैसे आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे रिपीट नहीं होंगे। तो पिवट टेबल को आप इस तरीके से अच्छे से इन्हांस कर सकते हैं। मैं अगर आपको रिकमेंडेशन करूँ, शो इन टैबुलर फॉर्म आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। या फिर अगर आप चाहते कि नहीं सर वो सब वहाँ पे खिचड़ी मिक्सअप हो रही है, तो आउटलाइन फॉर्म भी बेस्ट है। कैटेगरी का आपको अलग रहेगा, यहाँ पे कंट्रीज का अलग रहेगा, या आप लोग सेपरेट सेपरेट चीज़ें जो है अच्छे से देख सकते हैं। दोस्तों, ये थी ट्रिक नंबर 12, जहाँ पे आपने ये देखा कि पिवट टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। और राइट साइड में जो टास्क पेन आपको दिया हुआ है, वहाँ पे फील्ड सेक्शन किसे कहते हैं, एरिया सेक्शन किसे कहते हैं, वो मैंने वहाँ पे आपको बता दिया है। और उसके बाद में वहाँ पे कोलैप्स कैसे करते हैं, वहाँ पे डेटा एक्सपांड कैसे करते हैं, माइनस और प्लस पे क्लिक करके वो आपने देखा। और साथ ही साथ आपने ये देखा है कि रिपोर्ट लेआउट में टैबुलर फॉर्म क्या काम करता है, वहाँ पे ग्रिड लाइंस आते हैं नहीं आते, रिपीट में क्या होता है, वहाँ पे आउटलाइन फॉर्म में क्या होता है, सारी चीज़ें अभी आप लोगों को बहुत अच्छे से पता चल चुकी है। चलिए अब बढ़ जाते हैं ट्रिक नंबर 13 की तरफ। दोस्तों, ट्रिक नंबर 13 में अब यहाँ पे अगर आपके सीनियर ने आपको एक टास्क असाइन किया है, और वो टास्क क्या है, चलिए मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेके चल के बताता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डिपार्टमेंट्स के नाम दिए हुए और सभी डिपार्टमेंट्स यहाँ पे अवेलेबल है। आपके सीनियर का ये कहना है कि आप एक काम कीजिए, इन सभी डिपार्टमेंट्स की जो है शीट्स क्रिएट कीजिए, और तुरंत 1 मिनट के अंदर अंदर आप क्रिएट करके दे दीजिए। अभी आपको होगा सर इतने सारे वहाँ पे डिपार्टमेंट्स के नाम दिए हुए 1 मिनट के अंदर कैसे होगा, कम से कम 2 से 3 मिनट का तो टाइम दीजिए, मैं आपको करके देता हूं। उन्होंने कहा नहीं, 1 मिनट के अंदर ही आपको कुछ ही सेकंड्स में करके देना है। तो अभी आप बोलोगे सर पॉसिबल नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों,
आपका कहना है गलत, ये हो सकता है, पॉसिबल है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहले आपको करना क्या है, ये जो कॉलम यहाँ पे दिया हुआ है, जो डेटा दिया हुआ है, इस पर आपको पिवट टेबल क्रिएट करना है। तो डेटा के अंदर मैंने वहाँ पे क्लिक, इंसर्ट टैब पे वहाँ पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट टैब पे क्लिक करने के बाद में पिवट टेबल और वहाँ से फ्रॉम टेबल और रेंज, मैंने वहाँ पे क्लिक किया। डायलॉग बॉक्स आ चुका है। न्यू वर्कशीट पे चाहते हैं या एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे चाहते हो, तो चलिए एग्जिस्टिंग वर्कशीट लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे लोकेशन में बाहर किसी सेल पे क्लिक करते हैं, बाहर किसी सेल पे क्लिक करना है, ओके करना है। तो ओके करेंगे। अभी आप देखेंगे यहाँ पे पिवट टेबल बनकर रेडी हुआ नहीं है, अभी होने वाला है। तो यहाँ पे करेंगे क्या, ये जो डिपार्टमेंट्स, ये जो हेडिंग है, इस डिपार्टमेंट्स को आपको पकड़ के ड्रैग करना है फिल्टर्स में। आपको कहाँ पे ड्रैग करना है, फिल्टर्स में पकड़ के ड्रैग करना है। जैसे ही आपने ड्रैग किया, आप देखेंगे वहाँ पे डिपार्टमेंट्स ऑल करके लिख कर है और वहाँ पे एक ड्रॉप डाउन भी बन के आ चुका है। इसके बाद अभी क्या करना है, कुछ ही सेकंड्स में कैसे बन के रेडी होगा पता है, आपको जाना है वहाँ से पिवट टेबल एनालिसिस पे। पिवट टेबल में एनालिसिस में जाने के बाद वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे ऑप्शंस। जैसे आपने वो ऑप्शंस के ऊपर क्लिक किया, लेकिन याद रखिए आपको यहाँ डिपार्टमेंट्स पे क्लिक करना है, बाहर किसी सेल पे नहीं, वरना वो टैब आपको नजर ही नहीं आएंगे। तो बराबर इस सेल पे कर्सर रखिए, पिवट टेबल एनालिसिस में जाइए और वहाँ से ऑप्शंस के ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करके शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस। जैसे मैंने क्लिक किया, वो पूछेगा क्या यही टाइटल है, वो यस यही टाइटल है और ओके करेंगे। अब बॉटम में ज़रा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सिर्फ ओनली अभी आपको शीट 1 हाईलाइट करा है। जैसे मैं ओके करूँगा, दिल की धड़कनों को तेज़ कर लीजिए और चील की नज़रों से वहाँ देखिएगा। जैसे मैं ओके कर रहा हूँ, यहाँ पे सबकी शीट्स बन के रेडी हो चुकी हैं। फाइनेंस एरिया के ध्यान से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, फाइनेंस है, HR है, IT है, लीगल है, सब कुछ वहाँ पे बराबर आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये एग्जाम्पल नंबर 1 था। एक और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर 2 में जैसे कि आप वहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक्सपेंसेस से टाइटल दिया हुआ है और ये बॉटम में जितने भी नाम दिए हुए, इनकी शीट्स वहाँ पे क्रिएट करना है। तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आपको डेटा के अंदर क्लिक करना है। कंट्रोल A से सेलेक्ट ऑल कर भी सकते हैं या क्लिक करेंगे तो भी चलेगा। इंसर्ट पे क्लिक करना है, पिवट टेबल पे क्लिक करना है, वहाँ से फ्रॉम टेबल और रेंज। नेक्स्ट वहाँ से एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करना है, बाहर किसी भी सेल पे क्लिक करना है और ओके करना है। ओके करने के बाद में ये जो एक्सपेंसेस करके टाइटल दिया हुआ है, उसे आपको पकड़ के ड्रैग करना है फिल्टर्स में। जैसे ही आपने पकड़ के ड्रैग किया, आप देखेंगे यहाँ पे जो है टाइटल आ चुका है। नेक्स्ट एक बात का ध्यान रखिएगा, उसी सेल पे कर्सर, पता चला बाहर क्लिक किए और यहाँ पे परेशान, अरे सर अभी तो वो था, अभी कहाँ चले गया करके, तो बराबर से उस सेल पे क्लिक कीजिए। पिवट टेबल एनालिसिस पे क्लिक करेंगे और वहाँ से ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस के ऊपर क्लिक करना है, एक्सपेंसेस, देन ओके। जैसे मैंने ओके किया, बॉटम में आप देखेंगे वहाँ पे मल्टीपल शीट्स जितनी भी थी बराबर बन के रेडी हो चुकी है ना। कमाल की बात ये। तो देखा आप लोगों ने यहाँ पे कितना टाइम लगा आप लोगों को, कोई भी काम करने के लिए आप लोगों को मिनटों भी बर्बाद करने पड़ रहे हैं, नहीं सेकेंड्स में आपका काम हो रहा है। बस वो ट्रिक आपको पता चलनी चाहिए। तो दोस्तों ये कमाल की ट्रिक्स आपको सिर्फ इसी चैनल पर देखने के लिए मिलेगी। तो जल्दी से वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है, वहाँ पे आप क्लिक कीजिए और दोस्तों घंटी भी आ रही है, घंटी भी बजाइए। इससे क्या होगा, इसी तरीके के ऑसम वीडियोस की घंटी सबसे पहले आपके मोबाइल में बजेगी। और अब तक दोस्तों आपने वीडियो को दिल से लाइक नहीं किया है तो दिल से लाइक कीजिए, कमेंट भी करके बताइए अब तक का आपका सफ़र यहाँ तक का कैसा रहा। और दोस्तों सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलिए। चलिए अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। दोस्तों ये ट्रिक के अंदर क्या करना है, जो डेटा मेरे पास दिया हुआ है उस डेटा के ऊपर मुझे पिवट टेबल अप्लाई करना है। तो पिवट टेबल तो मैं अप्लाई कर लूँगा, लेकिन जो राइट साइड में टास्क पेन आता है, जो वहाँ पे जितनी भी फील्ड्स दी गई है, मुझे उन्हें सॉर्टिंग करना है। अभी आप लोग बोलोगे सर वो जो वहाँ पे जो फील्ड दी गई है टास्क पेन में, उसे कैसे सॉर्टिंग कर सकते हैं। एक्सेल के अंदर जो डेटा दिया हुआ है उसे सॉर्टिंग किया जाता है, वहाँ पे कब से होने लगा। तो दोस्तों ये भी न्यू अपडेट है जो आप लोगों को नहीं पता। चले मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेके चल के बताता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस डेटा के ऊपर मुझे पिवट टेबल अप्लाई करना है। तो इस डेटा के अंदर क्लिक करेंगे, इंसर्ट में पिवट टेबल और वहाँ से फ्रॉम टेबल और रेंज। नेक्स्ट वहाँ से न्यू वर्कशीट के ऊपर क्लिक करना है और ओके करना है। ओके करने के बाद में अब क्या करेंगे, वहाँ पे जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे कुछ फील्ड्स को पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। मैंने जैसे रीजन वाइज एरिया के रो में पकड़ के ड्रैग किया और वहाँ पे मैं चाहता हूँ क्वांटिटी, तो क्वांटिटी को वैल्यूज़ में ड्रैग किया। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे पिवट टेबल बन के रेडी हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जितनी भी फील्ड्स दी गई है इन्हें मुझे सॉर्टिंग करना है। तो वो सॉर्टिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा, जूम करके दिखा दो, वहाँ पे जो सेटिंग ऑप्शन आपको दिया हुआ है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में बॉटम में देखिए वहाँ पे सॉर्ट A to Z, सॉर्ट इन डेटा सोर्स ऑर्डर, यहाँ पे ऑलरेडी पहले से टिक मार्क है। तो टिक मार्क है तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसके कहने का ये मतलब होता है
कि आपके शीट 1 में जो डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, जिस कॉलम जिस तरीके से आपको दिया हुआ है उसने यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। पर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे प्रॉपर असेंडिंग फॉर्मेट में रहे, तो उसके लिए सेटिंग पे जाना है और A to Z के ऊपर क्लिक करना है। A to Z पे क्लिक करते देखिए CCCOOP और वहाँ पे QRSS करके आपको बराबर से दिया हुआ है। तो ये मैंने यहाँ पे अभी असेंडिंग फॉर्मेट में चेंज किया है। लेकिन आप ये चाहते हैं कि सर एक काम कीजिए, शीट 1 में जो हेडिंग जिस तरीके से दी गई है वैसे ही रहनी चाहिए, तो बस आपको जाना है वहाँ सेटिंग में और वहाँ जाके सॉर्ट इन डेटा सोर्स ऑर्डर, जो डेटा सोर्स में वहाँ पे जो ऑर्डर दिया हुआ वही ऑर्डर वहाँ पर होना चाहिए। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, यहाँ पे आप पिवट टेबल के अंदर जो फील्ड्स होती है आप उन्हें भी वहाँ पे सॉर्टिंग इजीली कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। दोस्तों ट्रिक नंबर 15 में अब मुझे क्या करना है, जो डेटा मेरे पास में दिया हुआ है उस डेटा के बेस पे मुझे वहाँ पे टॉप 10 प्रोडक्ट के नेम हाईलाइट करने हैं, मुझे वहाँ पे टॉप 10 सिटीज़ का रिकॉर्ड निकालना है, टॉप 5 स्टेट के अकॉर्डिंग मुझे कौन से प्रोडक्ट हैं वो जानना है। तो उसके लिए आप करोगे क्या, तो सबसे पहले आप लोगों को चलिए मैं लेके चलता हूँ मेरी स्क्रीन पर। आप यहाँ पर ये डेटा देख सकते हैं। इस डेटा पर मैं फटाफट पिवट टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। आपको बहुत अच्छे से पता है कैसे करना है। इंसर्ट पे क्लिक किए, पिवट टेबल और वहाँ से फ्रॉम टेबल और रेंज। नेक्स्ट ये होने के बाद में वहाँ से न्यू वर्कशीट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद वहाँ से क्लिक करेंगे ओके। जैसे मैंने ओके किया अब आप देख सकते हैं वहाँ पे पिवट टेबल जो है आ चुका है। तो चलिए अब एक काम करते हैं, वहाँ पे जैसे स्टेट को मैंने पकड़ के वहाँ पे ड्रैग किया रोज में और उसके बाद में वहाँ पे ले लेंगे प्रोडक्ट नेम, उसे पकड़ के ड्रैग किया जस्ट उसके नीचे और वहाँ पे जो सेल्स है उसे पकड़ के ड्रैग किया मैंने वैल्यूज़ में। तो अब आप देख सकते हैं वहाँ पे बराबर से स्टेट के नाम और उनके प्रोडक्ट सभी वैल्यूज वहाँ पे बराबर से शो हो रही है। तो अब अगर मुझे ये जानना होगा इसमें टॉप 5 स्टेट कौन से है, टॉप 10 कौन से, वो जानना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो वहाँ पे आप लोगों को प्रोडक्ट नेम दिए हुए आप उनके ऊपर क्लिक और राइट क्लिक करेंगे। वहाँ पे राइट क्लिक करते आपको देखने मिलेगा फिल्टर, उस ऑप्शन में जाना है। वहाँ पे जाने के बाद आपको मिलेगा टॉप 10। तो टॉप 10 पे क्लिक करते ही अगर आपने वहाँ से ओके किया तो ओके करते ही देखिए ये सारे के सारे टॉप 10 है, ऑल स्टेट्स में जाएंगे। वहाँ जाने के बाद में वहाँ पे आपको टॉप 10 देखने के लिए मिल जाएंगे। नेक्स्ट अगेन राइट क्लिक, किसी भी वैल्यूज़ के ऊपर जाइए, राइट क्लिक करके फिल्टर में टॉप 10 के बदले में अगर वैल्यूज़ कम करना होगा टॉप 5 में चाहता हूँ, ओके करूँगा, ये देखिए टॉप 5 पूरा बताएगा। सभी स्टेट्स में जाएगा, वहाँ पे टॉप 3 है या टॉप 4 है, जितने भी ऑल स्टेट्स में जितने प्रोडक्ट बेचे गए उसी के अकॉर्डिंग वो मुझे डेटा वहाँ पे हाईलाइट करके जो है दे देगा। तो आप जैसे भी चाहिए, टॉप 5 चाहते हैं, बॉटम 5 चाहते हैं, ये देखिए मैं वहाँ पे बॉटम 5 चाहता हूँ तो बॉटम 5 पे क्लिक करूँगा तो बॉटम 5 के अकॉर्डिंग वो स्टेट्स में जो प्रोडक्ट है उनकी वैल्यूज़ वहाँ पे वो आपको हाईलाइट करके दे देगा। तो जैसे आप चाहते हैं वहाँ पे आप आइटम के अकॉर्डिंग चाहते हैं, परसेंटेज है, सम है, ओके करेंगे तो सम के अकॉर्डिंग आपको वो चीज़ वहाँ पे हाईलाइट करके दे देगी। तो आपको जैसा चाहिए वो टॉप 10 वहाँ पे आपको हाईलाइट करके दे देता है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप एग्जैक्टली किस तरीके से रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, टॉप 5 का, टॉप 10 का। तो आपको बस राइट क्लिक करना है, फिल्टर में जाना है, टॉप 10 पे क्लिक करेंगे, जो आप चेंजेस चाहते हैं बस क्लिक करके ओके करेंगे, डेटा आपके पास बन के रेडी हो जाएगा। तो देखा दोस्तों आप लोग ने ट्रिक नंबर 15 में आप लोगों को ये भी पता चल गया कि आपके पास में जो भी टॉप 5 स्टेट है, टॉप 10 प्रोडक्ट है, वो आप लोग वहां पे बराबर से जो है देख सकते हैं। चलिए अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। दोस्तों ट्रिक नंबर 16 में अब मुझे क्या करना है, जो मेरे पास में डेटा दिया हुआ है उसके ऊपर तो मैं पिवट टेबल क्रिएट करूंगा, लेकिन अगर मेरे सीनियर ने मुझसे ये कहा कि आप एक काम कीजिए, जो पिवट टेबल आपके पास बना हुआ है आप उसे अनपिवट करके मुझे दीजिए करके, तो अभी आपके लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज हो जाएगा कि पिवट टेबल को अनपिवट करना है। तो ये कैसे होगा, और वो भी पिवट टेबल से ही करके आपको देना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो जैसे कि अभी आप ये डेटा देख सकते हैं, इस डेटा के ऊपर चलिए फटाफट पहले पिवट टेबल क्रिएट करते हैं। इंसर्ट पिवट टेबल और वहाँ से फ्रॉम टेबल और रेंज। नेक्स्ट ये होने के बाद में वहाँ से क्लिक करेंगे न्यू वर्कशीट और वहाँ से ओके, और ओके करते अभी आप देखेंगे यहाँ पे ब्लैंक पिवट टेबल जो है आ चुका है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे कि मैं यहाँ पे ले लूँ कैटेगरी को मैंने पकड़ के ड्रैग किया रोज़ में, तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे कैटेगरी आ चुकी है, और उसके नीचे ले लेते हैं सब कैटेगरी। तो सब कैटेगरी बराबर यहाँ पर आ चुकी है, और प्रॉफिट कॉलम को ले लेते हैं वैल्यूज़ में। प्रॉफिट फील्ड कॉलम नहीं कहना है, प्रॉफिट फील्ड कहना है। तो अभी आप देखेंगे वहाँ पे लेकिन काउंट ऑफ प्रॉफिट लिख के आ रहा है, मुझे वहाँ पे उसका सम चाहिए। तो आपको एक काम करना होगा, काउंट ऑफ प्रॉफिट के ऊपर आपको लेफ्ट क्लिक करना है। जैसे ही आप वहाँ पे लेफ्ट क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा वैल्यू फील्ड सेटिंग करके। तो जैसे आपने उसके ऊपर लेफ्ट क्लिक किया, वैल्यू फील्ड सेटिंग आया, तो आपको काउंट के बदले में वहाँ पर ले लेना है सम, और ओके करेंगे। अब आपको बराबर से वहाँ पर प्रॉफिट और लॉस जो भी हो रहा है वो आपको शो हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे मेरे पास में जो है
पिवट टेबल बन के रेडी हो चुका है। अब मुझे इसे अनपिवट में कन्वर्ट करना है, तो इसे अच्छे से पहले बना लेते हैं। करेंगे क्या, यहाँ पे जैसे फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज, यहाँ पे टेक्नोलॉजी जो दिए गए, इन्हें जो है यहाँ पे प्रॉपर कॉपी पेस्ट करके लेते हैं। लेकिन कौन से इससे करेंगे, डिज़ाइन टैब पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे रिपोर्ट लेआउट में जाएंगे। पहले काम करते हैं शो इन आउटलाइन फॉर्म पे, वहाँ पे क्लिक करते हैं ताकि आपको अच्छे से वहाँ पे दिखाई दे पहले। और उसके बाद वहाँ से कहाँ पे क्लिक करना है, रिपोर्ट लेआउट में जाएंगे, रिपीट ऑल आइटम लेबल्स पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे बराबर से पिवट टेबल आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब इसे अनपिवट कैसे करेंगे, तो अनपिवट करने के लिए आपको पूरे रेंज को, इतने पूरे रेंज को सेलेक्ट करना है। अगर आप ग्रैंड टोटल चाहते हैं तो लीजिए, वरना मत लीजिए। कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद में जस्ट उसके राइट साइड में या किसी और शीट में जो है राइट क्लिक करेंगे, तो वहाँ पे आपको पेस्ट के मल्टीपल ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे। वहाँ से पेस्ट स्पेशल भी आपको मिल जाएगा। ये देखिए, उसके एरो पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपको वैल्यूज़ के ऊपर क्लिक करना है, 1 2 3 वैल्यूज़ के ऊपर। जैसे ही आपने क्लिक किया, अब आप देखेंगे जो पिवट टेबल आपके पास बना हुआ था, अब आपने उसे जो है अनपिवट वहाँ पे कर दिया है। ये देखिए इस तरीके से। और कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल करेंगे और यहाँ से जा करके ऑल बॉर्डर्स अच्छे से अप्लाई करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करके जो है अच्छे से हेडिंग को कलर दे देंगे। बोल्ड करना है तो बोल्ड कीजिए वहाँ पे, और जो ग्रैंड टोटल दिया हुआ है आप उसे बोल्ड करके थोड़ा कलर वगैरह दीजिए। तो अब आप लोगों ने देखा जो पिवट टेबल डेटा था उसे मैंने किस तरीके से वहाँ पे अनपिवट किया है। सिंपली है, वहाँ पे बस डेटा सेलेक्ट करेंगे, साइड में क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करेंगे। वहाँ से 1 2 3 आपको यहाँ पे डायरेक्टली भी ऑप्शन दिया हुआ है, या पेस्ट स्पेशल में जाके वहाँ से भी आप 1 2 3 जो है ईजिली कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को जो है अनपिवट कर सकते हैं। तो ये था ट्रिक नंबर 16। अब बढ़ जाता है ट्रिक नंबर 17 की तरफ। ट्रिक नंबर 17 में अब मैं आपको ये बता दूं, आपके सीनियर ने आपको एक टास्क असाइन किया है कि ये डेटा लो और इस डेटा के ऊपर आपको मल्टीपल पिवट टेबल्स क्रिएट करके जो है कुछ ही सेकंड्स में आप मुझे सबमिट कर दीजिए। अभी आप लोगों ने क्वेश्चन तो ध्यान से सुना, लेकिन आप बोलेंगे सर मैंने लगता सुना गलत है। आपने कहा कि मुझे मल्टीपल पिवट टेबल्स क्रिएट करना है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में या कुछ ही मिनटों में। आप एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं, कुछ ही सेकंड्स में आपको क्रिएट करना है। अभी आप लोग बोलेंगे सर मल्टीपल पिवट टेबल क्रिएट करना कुछ ही सेकंड्स में पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा और टाइम दीजिए। तो अभी मैं आपको बताता हूँ आप लोग फटाफट कैसे जो है मल्टीपल पिवट टेबल्स क्रिएट करेंगे। तो जैसे कि आप ये डेटा देख सकते हैं, इस डेटा पे चले पहले सिंगल पिवट टेबल क्रिएट करते हैं, इनसर्ट पिवट टेबल और वहाँ से फ्रॉम टेबल और रेंज। नेक्स्ट वहाँ से टेबल और रेंज में जाएंगे और वहाँ से न्यू वर्कशीट ओके करेंगे। तो ओके करते अब आप देखेंगे वहाँ पे पिवट टेबल सिंगल आ चुका है। और वहाँ से जो भी आपको पिवट टेबल चाहिए, तो जैसे मैंने ले लिया वहाँ पे कैटेगरी को पकड़ के मैंने रोज़ में ड्रैग किया और क्वांटिटी को पकड़ के ड्रैग किया वैल्यूज़ में। तो अब आप देख सकते हैं वहाँ पे एक पिवट टेबल बन के रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे जो आपके सीनियर का ये कहना है कि आप हमें मल्टीपल पिवट टेबल्स क्रिएट करके कुछ ही सेकेंड्स में दो। आप क्या करोगे पता है, आप वापस से शीट 1 में जाओगे, शीट 1 में आ गए, इंसर्ट में गए, पिवट टेबल में गए, फ्रॉम टेबल और रेंज में गए, फिर से न्यू वर्कशीट लिया, फिर वापस से सेम रिपीटिव टास्क आप लोग वही करोगे। और ये सेकंड्स में नहीं होगा, ये आपका मिनटों से घंटों में काम चले जाएगा, आपका टाइम बर्बाद होगा इसमें। तो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। जो पिवट टेबल आपका ऑलरेडी बना हुआ है आप पहले उसे सेलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट उसे कंट्रोल सी से कॉपी कीजिए और कॉपी करने के बाद इधर के साइड में क्लिक करके कंट्रोल वी करके पेस्ट करेंगे। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे 2 पिवट टेबल आपके बन के रेडी हो चुके। अब मुझे ये बताइए कितना टाइम लगा, 1 से 2 सेकंड में मेरा पिवट टेबल बन के रेडी हो गया, मुझे मिनटों बर्बाद करने पड़े नहीं। तो अब यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे चेंजेस कर देते हैं। कैटेगरी के बदले में यहाँ पे सब कैटेगरी को पकड़ के ड्रैग करेंगे तो सब कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको रिकॉर्ड देखने के लिए मिलेगा। अगर आप ये चाहते हैं, ये देखिए मैंने ऑलरेडी कॉपी किया है और यहाँ पे जितने भी पिवट टेबल्स आप बनाते हो याद रख करके चलना है, पिवट टेबल एनालिसिस में वहाँ पे पिवट टेबल के नाम आते हैं। ये देखिए पिवट टेबल 1 है, यहाँ पे 1 लिख के आ रहा है और यहाँ पे 2 लिख के आ रहा है। तो चलिए मैं इसे कॉपी करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करेंगे, पिवट टेबल एनालिसिस में जाएंगे, ये देखिए वहाँ पे पिवट टेबल 3 लिख के आ रहे हैं। अब मुझे वहाँ पे कैटेगरी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए वहाँ पे रीजन। तो रीजन को पकड़ के ड्रैग किया, देखिए वहाँ पे रीजन वाइज भी आपका पिवट टेबल बन के रेडी हो गया। तो अब मुझे ये बताइए, जो काम आपका 2 से 3 सेकंड में हो सकता है, आप उसे रिपीटिव बोरिंग टास्क क्यों करते हो। मिनटों से घंटों बर्बाद होते हैं लेकिन रिजल्ट आता ज़रूर है, लेकिन इतना टाइम क्यों बर्बाद करना जब आपके पास में सिंपल स्टेप दिया हुआ है। इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं। जब आप पिवट टेबल को सेलेक्ट करेंगे, बॉर्डर पे आपको कर्सर लेके जाना है। जब वो 4 एरोज बन जाएंगे तो उसे सिलेक्शन एरो कहते हैं। कीबोर्ड में वहां पे क्या करना है, आपको कंट्रोल को प्रेस करना है। जैसे कंट्रोल को प्रेस करेंगे एक और प्लस का सिंबल वहां पे आपको नजर आएगा। तो चलिए अभी एक काम करते हैं, बॉर्डर पे कर्सर रखे हैं, कंट्रोल को प्रेस किया, पकड़ के ड्रैग करूंगा। अब आप देखेंगे एक और पिवट टेबल वहां पर आ चुका है।
अब क्या करेंगे, वहाँ पे कैटेगरी के साथ साथ अगर मुझे वहाँ पे कैटेगरी नहीं, वहाँ पे ले लेते हैं स्टेट को पकड़ के ड्रैग किया, देखिए स्टेट वाइज भी आपको रिकॉर्ड देखने के लिए मिल रहा है। तो सिंपली है, कोई ज़्यादा यहाँ पे मेहनत नहीं है, बस उतने रेंज को सेलेक्ट करना है, बॉर्डर पे कर्सर लेके जाना है, पकड़ के ड्रैग करेंगे कंट्रोल के साथ, तभी आप लोगों का वहाँ पे वो डुप्लीकेट पिवट टेबल आएगा। तो अभी आपको कंट्री वाइज चाहिए, ये देखिए 5 से 10 सेकंड में इतने सारे पिवट टेबल्स मैंने क्रिएट किए, कोई मेहनत यहाँ पे बर्बाद करनी नहीं पड़ी। तो अब आप लोगों ने देखा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपका जो है टाइम सेविंग हो चुका है। तो ये ट्रिक कमाल की ट्रिक थी, आप दिल से लाइक और कमेंट कीजिए, और दोस्तों सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलिए। और कमेंट तो आप लोग दोस्तों पेट भर भर के कीजिए, वहाँ पे पेट भर के मतलब खाना नहीं खाना है दोस्तों, बस वहाँ पे भर भर के आपको जो है दिल से कमेंट करते रहना है। चलिए अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। दोस्तों ट्रिक नंबर 18 में अब मुझे क्या करना है, जो मेरे पास में मल्टीपल पिवट टेबल्स बने हुए स्लाइसर अप्लाई करूंगा। मैं ये चाहता हूं कि मैं उसके ऊपर रिपोर्ट कनेक्शन और फिल्टर कनेक्शंस अप्लाई करूं। इससे क्या होगा, जब एक ही स्लाइसर के अंदर मैं जिस पे भी क्लिक करूंगा तो पूरे पिवट टेबल्स के ऊपर चेंजेस होने चाहिए। अभी कैसे होगा, चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मल्टीपल पिवट टेबल्स मेरे पास में बने हुए, तो मैं इसके ऊपर स्लाइसर अप्लाई करता हूँ। तो स्लाइसर अप्लाई करने के लिए किसी भी एक पिवट टेबल पे क्लिक करना है, पिवट टेबल एनालिसिस में गए और वहां से क्लिक किया स्लाइसर। यहां से मैंने ले लिया सपोज कैटेगरी, और वहां से स्टेट, और क्या ले लेंगे यहाँ से रीजन। चलिए मैंने ले लिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 स्लाइसर मैंने इंसर्ट कर लिए। अब यहाँ से जैसे ही मैं सेंट्रल पे क्लिक करूँगा, सेंट्रल पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्थ साउथ, जिस पिवट टेबल के ऊपर क्लिक करके मैंने स्लाइसर इंसर्ट किया था, तो सेंट्रल पे क्लिक करूँगा तो सेंट्रल के अकॉर्डिंग उसी के स्टेट यहाँ पे हाईलाइट करें और बैकग्राउंड में उसी का डेटा हाईलाइट करें। ये देखिए ज़रा ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा ऐसे साइड में ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से नजर आए। ये देखिए मैंने नॉर्थ पे क्लिक किया, पहले यहाँ पे स्टेट चेक कीजिए और यहाँ पे डेटा चेक कीजिए, बराबर वो चीज़ें अपडेट होते जा रही है। और यहाँ से इसे क्लियर फिल्टर कर दें। अब मैं जिस स्टेट पे क्लिक करूँगा वो स्टेट कौन से रीजन में वो आपको वहाँ पे हाईलाइट कर रहा है, और उसका जो भी सम ऑफ क्वांटिटी है वो आप वहाँ पर जो है बराबर से दिख सकते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, अब क्या चाहता हूँ ज़रा ध्यान से सुनिएगा। जब मैं ये तीनों स्लाइसर आपको यहाँ पे दिए हुए, इसमें से अगर मैं सेंट्रल पे क्लिक करूँ तो सभी पिवट टेबल्स में उसका इफेक्ट वहाँ पर दिखना चाहिए। तो अब ये कैसे होगा, तो आपको वहाँ पे स्लाइसर एक अलग से टैब आता है। ये देखिए जब आप साइड में क्लिक करोगे वो टैब वहाँ पे नहीं आता। जब आप स्लाइसर पे क्लिक करोगे, ये जितने भी 3 स्लाइसर मैंने यहाँ पे लिए, तभी आपको वो शो करेगा। तो स्लाइसर एक अलग से टैब आपको देखने मिलेगा जिसमें रिपोर्ट कनेक्शंस, जैसे आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका सिर्फ पिवट टेबल नंबर 2 इसी से वो कनेक्टेड है। तो अब एक काम करेंगे, सब पे क्लिक करते हैं। देखिए मैंने सब पे यहाँ पे क्लिक किया, जैसे ही मैंने सब के ऊपर क्लिक किया और ओके किया, तो अब आप ये देखेंगे जैसे ही मैं सेंट्रल पे क्लिक करता हूँ, सेंट्रल पे क्लिक करते ही सभी पिवट टेबल में वहाँ पे चेंजेस आपको नजर आ रहे हैं। नॉर्थ पे क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए नॉर्थ, साउथ पे क्लिक कर रहा हूँ साउथ, तो ये स्लाइसर सबके ऊपर इफेक्ट कर रहा है। ये 2 स्लाइसर के ऊपर भी वर्क कर रहा है, बैकग्राउंड के पिवट टेबल्स के ऊपर भी वर्क कर रहा है, वो आप लोग वहाँ पे दिख सकते हैं। इसे कहते हैं रिपोर्ट कनेक्शंस देना। नेक्स्ट, फिल्टर कनेक्शन किस तरीके से वर्क करता है, जैसे कि देखिए जो मैंने अभी यहाँ पे ये जो रीजन है, अब मैं जब नॉर्थ पे क्लिक करूँगा तो नॉर्थ का बैकग्राउंड में चेंजेस दिखेगा, पर मैं ये चाहता हूँ ये स्लाइसर वर्क नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये देखिए अब दोस्तों मैं ये चाहता हूँ यहाँ पे जो मैंने 3 स्लाइसर इंसर्ट किए, इसमें से मैं एक स्लाइसर की जो है सेटिंग को चेंज करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं उसके ऊपर क्लिक करूँ तो बाकी के पिवट टेबल्स, मतलब सभी पिवट टेबल्स पे उसका कोई भी इफेक्ट ना दिखाई दे। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में पिवट टेबल एनालिसिस पे चले जाएंगे और उसके बाद वहाँ से क्लिक करेंगे फिल्टर कनेक्शंस। क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको पहले ये चेक करना है शीट नंबर 2, शीट नंबर 2, शीट नंबर 2, कैटेगरी नेम, रीजन वगैरह, आप जैसे कि ये टिक मार्क हटा देते हैं स्टेट का। ओके, तो ये स्टेट वाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे रिकॉर्ड है, मैं ओके करता हूँ। अब मैं इसमें से किसी भी स्टेट के ऊपर क्लिक करूँगा, आप देखेंगे बैकग्राउंड में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे। अगर मैं सेंट्रल पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए बराबर इफेक्ट हो रहा है, लेकिन उसका स्लाइसर आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, बराबर इफेक्ट आप देख सकते हैं। स्लाइसर पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, बाकी सभी पिवट टेबल्स के ऊपर हो जाएगा क्योंकि आपने उसको फिल्टर कनेक्शन जो है वहाँ से हटा दिया है। तो पिवट टेबल एनालिसिस में जाएंगे, फिल्टर कनेक्शन, और वहाँ से टिक मार्क करके ओके करेंगे। अब आप देखेंगे नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल, जिस पे भी क्लिक करेंगे उसके इफेक्ट आपको बराबर वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो दोस्तों अब आप लोगों ने ये देखा कि आपके पास जब मल्टीपल पिवट टेबल्स बने हुए रहते हैं तो उसके ऊपर जो है आप वहाँ पे रिपोर्ट और फिल्टर कनेक्शंस कैसे जो है अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ।
दोस्तों ये ट्रिक के अंदर क्या करना है, जो मेरे पास में पिवट टेबल बन के रेडी है, मुझे उसे मूव करना है किसी और शीट पे। तो वो कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पिवट टेबल ऑलरेडी बन के मेरे पास में रेडी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे शीट नंबर 2 पे ये ना रहे, किसी और शीट पे रहे। तो अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो प्लस के ऊपर क्लिक करके शीट इंसर्ट कर सकता हूँ। देखिए मैंने प्लस के ऊपर क्लिक किया, मल्टीपल शीट्स मैंने यहाँ पे मैनुअली ऐड करके ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ ये शीट नंबर 5 के ऊपर पिवट टेबल आ जाए। तो उसके लिए मैंने वहाँ पे क्लिक किया है और वहाँ से चले जाएंगे पिवट टेबल एनालिसिस में। वहाँ जाने के बाद में आपको मिल जाएगा मूव पिवट टेबल। तो मैं वहाँ पे क्लिक करूँगा, कहाँ पे आप चाहते हैं। ये देखिए यहाँ पे न्यू वर्कशीट है और एग्जिस्टिंग वर्कशीट आपको दिया हुआ है। तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट में क्या करूँगा, जो शीट मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे दी गई है शीट नंबर 5, उसके ऊपर मैं वहाँ क्लिक करता हूँ और मुझे चाहिए यहाँ पे A1 के ऊपर। तो मैंने ओके किया। तो ओके करते अब आप वहाँ पे ध्यान से देखिएगा, वहाँ पे बराबर से पिवट टेबल मूव हो चुका है। जिस शीट पे मैं चाहता था उसी शीट पे मैंने वहाँ पे उसे मूव किया। अब मैं चाहता हूँ कि शीट नंबर 3 के ऊपर जो है पिवट टेबल आ जाए। तो अब क्या करेंगे, इसके लिए पिवट टेबल के अंदर क्लिक करेंगे, मूव पिवट टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे, एग्जिस्टिंग वर्कशीट। तो वहाँ से शीट नंबर 3 पे क्लिक करना है और मैं चाहता हूँ 20 नंबर रो पे अप्लाई हो, ओके करेंगे। देखिए 20 नंबर रो पे वहाँ पे जो है आप लोग इजीली पिवट टेबल को एक शीट से दूसरे शीट में जो है मूव कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, अगर आपको फ्यूचर में कभी भी पिवट टेबल को मूव करना होगा तो उसके लिए आप लोग सिंपली किसी भी तरीके से इजीली मूव कर सकते हैं। दोस्तों ट्रिक नंबर 20 में अब मुझे क्या करना है, जो डेटा मेरे पास में दिया हुआ है उस डेटा के ऊपर मुझे पिवट चार्ट जो है क्रिएट करना है। अब पिवट टेबल अब तक मैंने क्रिएट किया, अब चार्ट, क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा दिखेगा, तो वो कैसे क्रिएट करेंगे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप ये डेटा देख सकते हैं, इस डेटा पे पिवट चार्ट अब क्रिएट करने जा रहा हूँ मैं। तो इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, लेकिन मैं पिवट टेबल ऑप्शन का यूज़ नहीं करूँगा, मैं यूज़ करने वाला हूँ पिवट चार्ट का, इस ऑप्शन का यूज़ करूँगा। ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक मिनट में अच्छे से हाईलाइट करूँ, ये रहा वो ऑप्शन पिवट चार्ट का, जिसमें आप जैसे वहाँ पे क्लिक करोगे वहाँ पे पूछेगा आपको पिवट चार्ट अप्लाई करना है या पिवट चार्ट एंड टेबल, आपको क्या अप्लाई करना है। दोनों में से किसी भी ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, सेम ही वर्क करेंगे वो। तो चलिए मैंने पिवट चार्ट एंड टेबल के ऊपर वहाँ क्लिक किया। तो जैसे क्लिक करूँगा यहाँ पे पूछेगा वो न्यू वर्कशीट आपको पूछेगा, तो ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद में अब आपको वहाँ पे क्या करना होगा, चलिए यहाँ पे कैटेगरी को जो है पकड़ के ड्रैग करते हैं। मैंने पकड़ के ड्रैग किया, अब आप देखेंगे यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट ये होने के बाद में यहाँ पे सेल्स को मैंने पकड़ के ड्रैग किया वैल्यूज़ में, अब आप देखेंगे सेल्स का भी इफेक्ट आपको बराबर से नजर आ रहा है। तो यहाँ पे पिवट चार्ट की हेल्प से क्या हुआ है, एट ए टाइम यहाँ पे टेबल और यहाँ पे चार्ट दोनों ही यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। अब एक और काम कर सकते हैं, आप डिज़ाइन में जाइए, अगर आपको और अच्छे से इन्हांस करना है चार्ट को तो यहाँ पे चार्ट डिज़ाइन अप्लाई कीजिए। ये देखिए बहुत अच्छा दिख रहा है। ये टोटल नहीं चाहिए तो उसको डिलीट कर दीजिए, वहाँ पे क्लिक करना है उसके ऊपर डिलीट कर दीजिए, हो गया। और वैल्यूज़ शो करना है तो आप उसके ऊपर क्लिक और राइट क्लिक करके ये देखिए ऐड डेटा लेबल्स, आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, प्लस आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे भी आपको ऐड डेटा लेबल्स मिल जाएगा। वो वैल्यूज़ देखिए वहाँ पे शो हो रही है, उसको और अच्छे से इन्हांस करना है तो राइट क्लिक करेंगे, ये देखिए चेंज डेटा लेबल शेप, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए बराबर से और भी अच्छे से आप लोगों को पिवट चार्ट जो है शो हो रहा है। तो टेबल और चार्ट दोनों ही यहाँ पे क्रिएट हुए। हाँ लेकिन शीट 1 में जाके ये देखिए डेटा में इंसर्ट में ये वाला अगर मैं पिवट टेबल अप्लाई करता हूँ तो इससे क्या होगा, पिवट टेबल पे वहाँ पे क्लिक, फ्रॉम टेबल और रेंज, न्यू वर्कशीट और ओके। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे सेम चीज़ आ गई, लेकिन यहाँ पे पहले मुझे पिवट टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो अभी मैंने यहाँ पे ले लिया रीजन को पकड़ के मैंने रोज में ड्रैग किया और प्रॉफिट को पकड़ के ड्रैग किया वैल्यूज़ में, क्वांटिटी या प्रॉफिट जो भी है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे पिवट टेबल बन के रेडी हो चुका है। अब इस पर मुझे क्या करना है, चार्ट क्रिएट करना है। तो पिवट टेबल एनालिसिस में वहाँ पे पिवट चार्ट और यहाँ से क्या ले लेंगे, एरिया पाई, चलिए पाई चार्ट ले लेते हैं, ओके। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे चार्ट भी बन के रेडी हो चुका है। टोटल नहीं चाहिए, क्लिक करके डिलीट और थोड़ा साइज़ कम कर लेते हैं। और यहाँ पे जो भी डिज़ाइन वगैरह अप्लाई करना है आप अप्लाई कीजिए। और आपको अगर ये लीजेंड वगैरह नहीं चाहिए, प्लस के ऊपर क्लिक करके यहाँ से टिक मार्क भी हटा सकते हैं। वैल्यूज़ शो नहीं हो रही है तो आप क्या करोगे, वहाँ पे डेटा लेवल्स के ऊपर टिक मार्क करोगे, वैल्यूज़ शो हो गई। अगर आपको ये बाहर की तरफ चाहिए तो उन वैल्यूज़ पे क्लिक कीजिए, डेटा लेबल्स पे लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक करेंगे। वहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे सेंटर, इनसाइड एंड आउटसाइड, ये आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएगा। तो मैं बोलूँगा आउटसाइड एंड ये रखिए, ये बेटर ऑप्शन आपके लिए रहेगा। अगर आपको उसको बोल्ड करना है तो होम टैब में जाइए, बोल्ड कीजिए। कलर देना रहेगा तो कलर दे सकते हैं, ओके, येलो कलर देना रहेगा, ओके। का स्टाइल वगैरह बदलना है तो वो भी आप वहाँ पे इजीली अपग्रेड जो है कर सकते हैं। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने, इस तरीके से जो है आप अपने डेटा के ऊपर पिवट चार्ट, पिवट टेबल एट ए टाइम या सिंगल भी क्रिएट करके आप अपने प्रेजेंटेशन को और भी अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं।
दोस्तों ट्रिक नंबर 21 में आपके सीनियर ने आपको एक टास्क असाइन किया है कि जो डेटा आपके पास है उस डेटा के ऊपर पिवट टेबल क्रिएट कीजिए। वो सिटी वाइज हो सकता है, स्टेट वाइज हो सकता है, कंट्री वाइज है, रीजन वाइज है। तो रीजन वाइज अगर आपने पिवट टेबल क्रिएट किया उसमें जितने भी रीजन्स आते हैं उन सभी रीजन्स का जो डेटा है वो अलग से सेपरेट शीट में हमें दे दीजिए। अभी आप लोग बोलेंगे सर इतने सारे रीजन है, इतनी सारी कंट्रीज़ है, तो ये कैसे करेंगे, इसमें तो पूरा दिन लग जाएगा। दोस्तों पूरा दिन नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड का ये काम है। कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप ये स्क्रीन पे डेटा देख सकते हैं, इस डेटा पे पहले पिवट टेबल फटाफट क्रिएट करते हैं। इंसर्ट पिवट टेबल और वहाँ से फ्रॉम टेबल और रेंज मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे न्यू वर्कशीट पे क्लिक करेंगे और वहाँ से क्लिक करेंगे ओके। ओके करते ही अब आप देखेंगे वहाँ पे आपके पास में पिवट टेबल आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ रीजन। रीजन को मैंने पकड़ के ड्रैग किया रोज में और वहाँ से मैंने ले लिया प्रॉफिट कॉलम को पकड़ के मैंने ड्रैग किया वैल्यूज़ में। तो अब आप देखेंगे वहाँ पे जो बराबर से रिकॉर्ड आ चुका है, लेकिन वहाँ पे प्रॉफिट आपको काउंटिंग में शो हो रहा है। मैं चाहता हूँ वहाँ पे सम में, तो वहाँ पे लेफ्ट क्लिक करेंगे, वैल्यू फील्ड सेटिंग पे क्लिक करेंगे और वहाँ से ले लेंगे सम। ओके परफेक्ट। अब आप देखेंगे यहाँ पे जो है रीजन वाइज आप लोगों को बराबर से पिवट टेबल देखने के लिए मिल रहा है। अब मैं ये चाहता हूँ जैसे ही यहाँ पे सेंट्रल, नॉर्थ और साउथ आपको दिए हुए सबकी सेपरेट अलग अलग शीट बन के आनी चाहिए। ये काम मैनुअल नहीं ऑटोमेटिक होना चाहिए और वो भी 1 सेकंड में। क्या करना है, यहाँ पे जो नंबर वैल्यूज आप लोगों को रिकॉर्ड दिया हुआ है इनके ऊपर बस डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करते ही बॉटम में पहले चेक कीजिए शीट 1 और शीट 2 वहाँ पे दिखा रहा है। जैसे मैंने डबल क्लिक किया अब आप लोग देख सकते हैं डिटेल 1 करके वहाँ पे शीट आ चुकी है और डिटेल 1 में आप लोगों को जो है उसी रीजन का रिकॉर्ड बराबर से देखने के लिए मिल रहा है, सेंट्रल जोन का। ये आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए वापस एक बार मैं शीट 2 पे जाता हूँ, मुझे नॉर्थ जोन का अलग से चाहिए, मैं वहाँ डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे अब आप ज़रा ध्यान से देखिए नॉर्थ जोन का ही रिकॉर्ड यहाँ देखने मिलेगा और यहाँ पे कोई भी जोन एक्स्ट्रा ऐड नहीं है। बस जाना है नंबर वैल्यूज़ के ऊपर डबल क्लिक करना है और जैसे डबल क्लिक करेंगे वहाँ पे आपके पास में शीट्स बन के रेडी हो जाएगी। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने, यहाँ पे सिर्फ डबल क्लिक करना था और डबल क्लिक करते ही सबकी सेपरेट शीट वहाँ पे बन के रेडी हो चुकी है। ये थी आपकी एकदम कमाल की ट्रिक। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप दिल से लाइक और कमेंट करके बताइए और अपने सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पे नए मेहमान हैं तो वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, जल्दी से आप वहां पे क्लिक कीजिए और एक बेल आइकॉन आ रहा होगा उस पर भी क्लिक कीजिए। इससे क्या होगा, इसी तरीके की ऑसम वीडियोस की घंटी सबसे पहले आपके मोबाइल में बजेगी। अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए।